चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था रिदम ब्रेक्स। देखिए, जब कभी आप ऐसे रिदम्स पे काम करते हैं, सपोज दैट कोई कंप्लीट रिदम का पैटर्न है, आप उसको अपने गाने में यूज़ कर रहे हैं और उसका ब्रेक पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो ब्रेक पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो रिदम में ही बने हुए होने चाहिए। अगर उसमें नहीं है तो फिर आपको वो बनाने पड़ेंगे। अब अलग से बनाने के लिए फिर आपको थोड़ा सा अलग रिदम चाहिए उसके लिए, या आपको आपके पास वो पैटर्न होने चाहिए। जैसे अगर मैं एक रिदम बनाता हूँ, रिदम ये ट्राई करते हैं। सर ये दूसरा क्लास का लिंक है सर, आपने भेजा शायद मुझे। ये ये बेसिक क्लास है ना, अगर आपको कोई बेसिक्स में इश्यू है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो फिर एडवांस क्लासेस करना 5 PM पे, 10 PM पे। अच्छा, आज 5 PM का टाइम है क्या? हाँ जी। ठीक है सर, कोई बात है नहीं, ना। मैं तो सोचा कोई बात नहीं, मैं हाँ लिंक कर रहा हूँ ठीक। सर। ठीक ठीक। है ना, देखिए, सपोज दैट ये आप इस रिदम को यूज कर रहे हैं अपने गाने में। ठीक है, तो आपके पास ये इतना पैटर्न है, आपको कहीं से ये लूप मिला, आपने सोचा इसे मैं अपने गाने में यूज करता हूँ, इस लूप को। ये डन। अब ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये लूप ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि जब हम गाने की कंपोजिशन बनाते हैं या जब कंपोजिशंस करते हैं, रिदम्स बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो या तो 2 बीट्स, ठीक है, या 2 बार्स आप बोल सकते हैं, वहाँ पे ब्रेक आना चाहिए। या तो 4 के बाद तो ब्रेक आना ही आना चाहिए। अगर 4 के बाद भी ब्रेक नहीं आएगा तो आपका गाना बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है और हमेशा ऐसा होता ही होता है। कोई भी गाना आप सुनोगे, उसमें 2 बार या 4 बार ऐसे के बाद ब्रेक आता ही आता है। अब इसका ब्रेक पैटर्न आप कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है, या तो आपके पास इसी टाइप का दूसरा लूप मिल जाए, जैसे ऐसा ये रहे। ठीक है, अगर आपको ये मिल गया तो आपने क्या किया, इसको अपने सेक्शंस में से कट किया इस तरीके से, और ये पैटर्न यहाँ पे आपने लगा दिया। अब इससे फर्क नहीं पड़ता आप इसको कहाँ पे लगा रहे हैं, बस ये इसके साथ सही लगना चाहिए, जैसे आपने ये किया। ठीक है, या तो ऐसा हो जाए। अगर ये नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे परक्यूशन का ब्रेक पैटर्न भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, आपका बस बस कलेक्शन होना चाहिए लूप्स का। अगर वो सही है तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। नहीं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कैसे इसको कर सकते। ठीक है, तो मैं कोई दूसरा परक्यूशन लेते हैं, जैसे ढोलक ले लेते हैं। ढोलक भी इस टाइप में प्ले होता है काफी ज्यादा। या तो फिर ऐसा हो जाए, जैसे इसमें हमें एक ब्रेक पैटर्न मिल गया, आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। फिर अपना इसको फिट टू टेम्पो किया। ठीक है, और ये वाला पैटर्न आपने यहाँ पे लगा दिया। ये वाला सेक्शन देखो, बस अपना बीट के साथ सेट हो रहा है। तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न नहीं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, या फिर ठीक है, वैसे को थोड़ा सिंक आपको करना होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कितने अच्छे से आप सिंक करते हैं। तो या तो ब्रेक पैटर्न ऐसे बन सकता है, या तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको आपके पास कुछ सैंपल्स मिलते हैं ना किसी भी परक्यूशन के, जैसे अपने पास ढोलक के सैंपल होते हैं, ये जैसे एक नोट हो खाली, जैसे ये वाला नोट है आपके पास, तो आप ये कर सकते हैं, इसी नोट से खुद ही एक ब्रेक पैटर्न बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। कि जैसे हमारे पास ये एक नोट है, ये ठीक है। अब देखो इससे कैसे ब्रेक पैटर्न बनता है, आप सुनो। ये आएगा। ठीक है, तो ऐसा आप बना सकते हैं, देखो खुद भी एक ब्रेक पैटर्न बना सकते हैं आप। ठीक
ठीक है। बस इसके साथ कुछ साउंड्स आपको लेयर करनी होगी और ये परफेक्ट ब्रेक पैटर्न आपका बन जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ क्या कीजिए, कुछ आपका हेड का पैटर्न ऐड कर दो। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये पैटर्न आपका यहाँ पे कंटिन्यू भी हो जाएगा, क्योंकि बाद में हेड वगैरह तो यूज़ करने ही होते हैं, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इनका भी क्लैप्स का भी कर सकते हो, जैसे अगर आप चाहो तो थोड़ा और ग्रूवी पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, देखो इसके साथ साथ ये आ जाएगा। आप चाहो तो इसके साथ और सैंपल्स ऐड कर सकते हो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं ब्रेक्स बनाने के। आप कोई दूसरा परक्यूशन ऐड कर सकते हो, जैसे हमने अभी यहाँ पे ये ऐड किया था। आप कोई और परक्यूशन ऐड कर सकते हो, डफ ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो डिफरेंट। एक बार डफ ऐड करके देखते हैं, देखो पर डफ है। इसका जस्ट इतना सेक्शन ले लो आप, और इसको हम यूज कर लेते हैं जैसे अपना ढोलक हमने यूज किया है। थोड़ा सा हैवी हो जाएगा एकदम। कि बाकी इसको हम इतना सेक्शन कर, जस्ट हमेशा जब भी वर्क हो तो जो लूप का वर्क हो या ऐसा सैंपल्स का वर्क हो, उसको लाइन टू लाइन आप करेंगे, ऐसे लाइन से आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे रहेगा तो आप उतना सेक्शन कट कर लो। इतना बढ़िया ब्रेक पैटर्न बन जाएगा। आप इसके और सैंपल्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे देखो ऐसा भी बना सकते हैं आप। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है क्या क्रिएटिविटी है। ऐसा ब्रेक, अगर कभी ब्रेक पैटर्न नहीं मिल रहा है आपको रिदम से रिलेटेड, तो ऐसे क्रिएटिव तरीके से ब्रेक सब बना सकते हैं। ठीक है, टॉम से बना सकते हैं, क्लैप से बना सकते हैं, हेड से बना सकते हैं, साइलेंस रख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आप देखो साइलेंस से कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पे कोई ड्रॉप यूज कर दीजिए, जैसे आपके पास ड्रॉप वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर कश्मीर का सैंपल वगैरह आप समझ गए हैं, जान गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको यूज करना सीखेंगे आप। यहाँ पे कुछ एस एफ एक्स में चलते हैं, जैसे आपके ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, देखता हूँ यहाँ पे। ऐसे कुछ होते हैं, नहीं ऐसे फिक्स बोलते हैं, तो ये भी आपका ब्रेक पैटर्न का काम करते हैं। जैसे अगर यहाँ तक आपका लूप आया है ऐसा, फिर आपका स्टार्ट होता है। फिर ये एक आप यहाँ पे राइज दे दो इस तरीके से, ये वाला डन। ठीक है, ये वाला राइज हो गया, ये वाला आपका ड्रॉप हो गया, तो ऐसा भी ब्रेक पैटर्न बन सकता है, देखो। बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी किक से भी ब्रेक पैटर्न बना सकते हैं। आप किक लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब बहुत गाने बनाने वाले हैं और हर बार सेम ब्रेक पैटर्न से आप नहीं बनाएंगे, कभी कभी कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव करेंगे। तो कभी आप किक्स को रिवर्स कर लीजिए, जैसे आपका आएगा। थोड़ा सा अपना बीट सेट करना पड़ेगा, बाकी बढ़िया लगेगा। तो ये जस्ट स्ट्रेच ऑप्शन से किसी भी सैंपल को आप इजीली सेट कर सकते हैं ऑल्ट की मदद से, देखो ऐसा फटाफट। ठीक है, और उसका फिर जो भी सैंपल आप स्ट्रेच करें उसका ऐसे रीसेट कर देंगे, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको सेट करेंगे तो बढ़िया लगेगा। ठीक है, या फिर अगर ये वाला नहीं रखना है स्टार्टिंग वाला, तो ठीक है आगे के दो यूज कर सकते हैं, लाइक ऐसा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रेक पैटर्न का तरीका हो सकता है।
तो बहुत सारे तरीके, बाकी आप ना ड्रम्स के ब्रेक्स होते हैं, जैसे ड्रम सेट जो होता है उसके जो ब्रेक्स होते हैं वो ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, बट वो आपके पास होने चाहिए। या तो आपके पास कोई प्लगइन हो जिसमें ड्रम सेट के लूप्स हो, या जैसे स्नेयर्स वगैरह होते हैं, टॉम्स वगैरह होते हैं ना, या तो वो बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करो, अपने कुछ टॉम्स पैक्स में से ले लो, FL स्टूडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, लेगेसी करके एक फोल्डर होता है यहाँ पे, उसके अंदर होते हैं यहाँ पे ड्रम्स। ठीक है, ड्रम्स में जाके रियल किट्स या रियल ड्रम किट्स होता है, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो आपको यहाँ पे स्नेयर्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने एक स्नेयर ले लिया, और कुछ टॉम्स ले लो आप इसमें। ठीक है, ये आपका टॉम आ गया। तो और ना इसका एक पैटर्न बना लो, कुछ भी आप पैटर्न बना दो जैसे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ बन सकता है, एक स्नेयर ऐड कर देंगे, लाइक। ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ बस, इसको आप जितना अच्छा बनाना चाहो उतना अच्छा बना सकते हैं। जैसे चलेगा फिर, बना सकते हैं। आप स्नेर स्नेर से पैटर्न बना सकते हैं, स्टार्टिंग में टॉम्स नहीं यूज करने तो इसको रहने दो, बस स्टार्टिंग में स्नेयर्स आएंगे और देन आपके आगे टॉम्स आएंगे, लाइक। ये देखो कितना बढ़िया ब्रेक पैटर्न बना है, किसी भी गाने में कहीं पे भी सेट कर सकते हैं इस तरीके से बना के आप। ठीक है, बस आपका एक क्रैश आप यहाँ पे लगा दो, ये फील कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्रैश भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपका क्रैश आ गया तो साउंड का, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपका सब परफेक्ट है, अब किसी भी टाइम सिग्नेचर में गाना हो, सेम आप यही टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रम ब्रेक से तो बहुत आइडियाज दे दिए मैंने ड्रम ब्रेक्स के, अब तो कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, सेकंड अपना मिडी कीबोर्ड रिकॉर्डिंग। अब जो लोग मिडी सर कीबोर्ड, ड्रम में सर, हम्म, हेलो हाँ जी सर, हाँ जी, ड्रम में जो भी अपन सैंपल यूज करते हैं हम्म, उनको उनको स्टीरियो रखना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, ड्रम्स को तो स्टीरियो होते हैं ड्रम्स, तो उनको मोनो ही रखो, मोनो जरूरी नहीं है, जैसे हाँ। जैसे हाई रेट है या फिर हाँ, उनको आप क्लैश कर है? सकते हैं, हाँ, मतलब कुछ कुछ परक्यूशंस को स्टीरियो रखना जरूरी है, नहीं तो सारी ड्रम सेंटर में हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा अच्छा, जैसे है ना। अगलक्के को और अपना वो क्या बोलते हैं, जैसे बेस इनको हाँ, मोनो। जैसे ढोलक तबला कभी आप यूज करते हो तो वो तो अपने स्टीरियो में ही रहते हैं, DT करके अच्छा उन्हें अच्छा, आप स्टीरियो करते हो, मोनो में नहीं होते हैं कभी भी। और ये टॉम है सर? टॉम से देखो, ये भी क्रिएटिव है, इसको आप स्टीरियो कर फेसर कर सकते हैं, इसको लेफ्ट से राइट जाए, क्योंकि टॉम रेगुलर तो प्ले बहुत कम होता है, जैसे ब्रेक पैटर्न आपने बनाया तो ऐसा कर दिया, एक टॉम लेफ्ट में चल रहा है फिर लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, तो वो पैन करके आप कर सकते हैं उस चीज को ट्राई, लेफ्ट जैसे राइट। मान लो किक की जगह पे टॉम यूज कर रहे हैं तो उसको मोनो होगा? हाँ, बट किक की जगह पे किक तो किक ही रहेगा, किक को रिप्लेस किस क्यों किक नहीं करेंगे। कर रहे, किसी किसी गाने में अपन को थोड़ा सॉफ्ट रखना है तो तो वो फिर उसको वहां पे वहां पे किक ही यूज करना पड़ेगा, बट सॉफ्ट किक यूज करना पड़ेगा। टॉम का टेक्सचर अच्छा तो बहुत अच्छा। अलग हो जाएगा, टॉम यूज नहीं करेंगे किक की हाँ, जगह, वो टेक्सचर बहुत ठीक डिफरेंट है ना। चल, ठीक है। ठीक है, तो मिडी कीबोर्ड रिकॉर्डिंग पे आते हैं। और देखो, जब भी आप मिडी कीबोर्ड रिकॉर्डिंग करते हैं तो सबसे पहले आपका मिडी कीबोर्ड यहाँ पे शो होना चाहिए। अभी मैं तो लैपटॉप से क्लास दे रहा हूँ, तो यहाँ पे शो होना चाहिए। ठीक है, उसका एक बार नेम शो हो गया तो उसको आप इनेबल कर दो। जो लोग भी मिडी कीबोर्ड यूज करते हैं उन्हें पता होगा, बहुत सिंपल है मिडी कीबोर्ड कनेक्ट करना। आपने जस्ट यहाँ पे मिडी कीबोर्ड का नेम आया, इनेबल किया, और कि मिडी कीबोर्ड इनेबल हो जाता है। अब क्या होता है, उसका ना वेलोसिटी रिस्पॉन्स होता है, अगर आप की को हल्के से दबाएंगे मिडी कीबोर्ड के, हल्का की सुनाई देगा, तेज से दबाएंगे मिडी कीबोर्ड को तो एकदम ज्यादा मतलब एक्सप्रेशन आएगा की में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे होता है ना लिंक नोट टू वेलोसिटी, आप इसको यहाँ पे नन कर सकते हैं।
ठीक है, अगर ये वेलोसिटी पे रहेगा तो आपका की क्या होगा, जैसे हल्की से आपने कोई प्रेस करा तो वो हल्का हल्का प्रेस होगा, और तेजी से प्रेस करोगे होगा, जैसे पियानो का टेक्सचर होता है। अगर आप पियानो में हल्के से की प्रेस करते हो तो हल्की हो जाती है, तेजी से करते हो तेज हो जाती है। तो वो लिंक टू वेलोसिटी टू ये वाला होता है। ठीक है, तो आपके उसको नन कर दो, क्योंकि नॉर्मली तो जो नए म्यूजिशियंस होते हैं उन्हें नहीं पता था वेलोसिटी यूज़ कैसे करते हैं। तो आप इसको नन रखो, क्योंकि क्या पता आप कभी हल्के हाथों से कीबोर्ड प्ले करो, आप सोच रहे हैं अरे कीबोर्ड प्ले क्यों नहीं हो रहा है मुझसे। ठीक है, तो आप नन रखो। और जो लोग जानते हैं कीबोर्ड्स के बारे में, उन्हें नॉलेज है, तो वेलोसिटी रख सकते हैं। बट ये यूज़ करने के लिए हाथों में मतलब बहुत, आपके हाथ बहुत सेट होने चाहिए, तभी जाके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करो, वेलोसिटी नन कर दो बस। इसके बाद आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है। आप कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लो, कुछ भी आप लो। जैसे हम एक लीड ले लेते हैं, इफेक्ट वो प्रीसेट। ठीक है, ये वाला। थोड़ा ज़्यादा साउंड कर दिए। ठीक है, तो ये आपका लीड हो गया। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, देखो, कभी भी मिडी रिकॉर्ड करना है तो हमेशा नया पैटर्न ले लो। उस पैटर्न का नाम ही रख दो जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हो। जैसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो यहाँ पे मेलोडी वन, गाने की जो म्यूजिक वन, म्यूजिक टू, M1 M2 सबके अपने अपने नेम्स होते हैं। कोई इंटरलूड को बोलता है, कोई प्रीलूड्स बोलता प्रील्यूड्स बोलता है, कोई M1 बोलता है, कोई M2 बोलता है, कोई म्यूजिक बोलता है, कोई मेलोडी बोलता है। जो भी आपके माइंड में, जैसे ये M1 है, ये म्यूजिक वन है, आप इसका M1 लिख दो, आपको पता लगेगा इसमें मेरा मेलोडी रिकॉर्ड हो रहा है। देन अब आपको क्या करना है, ये जो स्नैप पैनल है इसको अपना लाइन पे ले जाना है। देन रिकॉर्ड बटन दबाना है। और ऐसे नहीं कि अगर आप यहाँ से मेलोडी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो अपने यहीं से रिकॉर्ड बटन दबा दिया, आप कैसे सिंक में आओगे, तो रिकॉर्ड चालू हो गया। कैसे सिंक में आओगे आप, तो इसका एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये गुड वाला। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर सारे लाइन और सेल का डिफरेंस क्या है? देखो, लाइन में सेल में क्या होता है कि जैसे जो हम बीट्स वगैरह बनाते हैं ना, जैसे आप कभी ग्रूव बनाओगे मिडी कीबोर्ड से ना, किक और क्लैप भी रिकॉर्ड करते हो कभी कभी। ठीक है, तो जो हम वो बनाते हैं वो चीज़ हम सेल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक सेल में एक एक पीस आपका आता है। और जो लाइन होता है, लाइन में कहते हैं ये लाइन टू लाइन ये रिकॉर्डिंग करता है। क्योंकि जब आप टाइम सिग्नेचर्स में देखते हैं, जब आपका मिडी रिकॉर्ड होता है वो डायरेक्ट सेल में नहीं होता है, वो इन नोट्स में आता है कहीं ना कहीं। आपके जो ये लाइंस होते हैं इसके बीच जो स्टेप्स है, इसमें रिकॉर्ड होता है कहीं ना कहीं। तो जब आप इसको रिकॉर्ड करेंगे वो परफेक्टली टाइम पे आए, तो इसलिए हमें इसे लाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये क्वांटाइजेशन होता है अपना। क्वांटाइजेशन, हाँ। हाँ, अपना स्टेप्स में आता है, 4 स्टेप्स इसमें। अगर हम सेल पे रखेंगे तो ये इसको एक बीट की तरह लेगा। तो ये क्या करेगा, इसको स्टेप्स में नहीं लाएगा, सिर्फ बीट टू बीट लाएगा। और बीट टू बीट आएगा तो सिर्फ एक एक नोट आपको प्ले होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सो लाइन। सर, जैसे कि लाइन और नान क्या एक ही है? नहीं, नन तो फिर ऐसा होगा ना, नन को आप सेट नहीं कर सकते। अगर आपने नन पे रिकॉर्ड कर दिया, फिर आप उसको स्टेप पे कैसे सेट करोगे। उसकी जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है वो ऐसा रिकॉर्ड हुई कि तो कुछ भी रिकॉर्ड हो गया है, आप उसको सेट नहीं कर पाओगे। भले वो रिकॉर्ड सही हो जाएगा, बट आप सेट नहीं कर पाओगे उसको। तो लाइन में रखना है सर। हाँ, आप इसको जब भी मीडी रिकॉर्ड करोगे इसको लाइन पे रखोगे अपने। मिडी को लाइन में करना हाँ, हाँ। है। और अगर पहले ही पॉइंट से वन से, तो ये तो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि कभी भी वन से आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। ठीक है, आपको वर्क स्टार्ट करना है दूसरे एक 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 बार छोड़ के, ये 4 बार छोड़ के 5 से आप रिकॉर्डिंग करो। क्योंकि अगर आप मिडी रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप एकदम यहाँ से तो मिडी रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप बोलोगे चलो मिडी रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ से मिडी रिकॉर्ड कर रहे हो इधर से। ऐसे नहीं होता है, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है बीट को समझने के लिए, बीट पे आने के लिए। जैसे ये जो बीट है, अगर मुझे इस पे रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं यहाँ से एकदम यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता ना इधर से, मुझे करना पहले से आना पड़ेगा। तो हमेशा क्या करना है, मेरी रिकॉर्डिंग ऐसे होती है, आप थोड़ा पहले से आते हो। ठीक है, बीट को समझते हो क्या रिकॉर्ड करना है, और फिर उसको रिकॉर्ड करते हो। सिंपल। और पैट अब देखो, जब आप थोड़ा सा इधर टेढ़ा मेढ़ा वर्क करते हो, पैटर्न वन में चला गया। पैटर्न वन में हमने मेरी रिकॉर्ड करना नहीं था, हमारा किस में था, मेरी M1 में। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये चीज़ें इधर उधर अपने आप शिफ्ट हो जाती है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे और अपना। ठीक है, देखो आपका की भी चेंज हो गया, अब इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रहा वहाँ पे सिलेक्ट। अब हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डन। अब आप प्ले करो, 1 2 3 4। ठीक है, डन। आपका मिडी ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा सिंपल। इसमें टेढ़ा मेढ़ा स्टीरियो क्यों आ रहा था, ये अब आपका मिडी रिकॉर्ड हो जाता है सिंपल। इसको रिकॉर्ड करने के बाद देखो, अब थोड़ा सा लेटेंसी आता है,
तो वो लेटेंसी तो सबको पता है, जो लोग मीडी के साथ वर्क करते हैं सबको पता रहता है कि हल्का सा लेटेंसी आता ही आता है। तो इसका एक तरीका क्या हो सकता है, या तो आप यहाँ पे टूल्स में जाके इसका क्विक क्वांटाइज कर लो, ये आपका 90% तक सही कर देगा। कुछ कुछ नोट्स इधर उधर हो जाते हैं, उसको आप मैनुअली ठीक कर सकते हैं। देखो ठीक है, जैसे ये नोट्स थोड़े से लंबे होने थे, आप इसको ऐसे स्ट्रेच कर दो। सेकंड्स का काम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा काम है, सेकंड्स का। ठीक है, ये नोट थोड़ा सा हिल गया, इसका थोड़ा यहाँ पे ठीक करो ऐसा। ठीक है, तो जहां जहां पे आपको सेट ये लग रहा है, आप उसको ऐसे मैनुअली अपना सेट कर सकते हो। सिंपल मेरी रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। अब आप जितना रिदम को समझते हो, जैसे आप यहाँ से कोई मेलोडी प्ले करना चाहते हो, तो यहाँ से इस पैटर्न को चलाओ। आप इसके मेलोडी को सोचो, क्या मेलोडी प्ले करोगे। अब तो मिडी कीबोर्ड में तो वही है जो आपका आपका टैलेंट है, ये तो आप कैसा समझते हो मिडी को वैसा प्ले करोगे। नहीं तो इसका कोई रूल नहीं है कि आपको मैं बताऊं कि क्या अच्छा मिडी कैसे अच्छी मेलोडी प्ले करेंगे नहीं करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या बनाते हो क्या नहीं बनाते हो। ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट सर चेंज वॉइस करोगे। रिकॉर्डिंग को भी वहां से शुरू नहीं करना, हाँ, शुरू वॉइस से। वॉइस रिकॉर्डिंग भी थोड़ा सा पहले से, क्योंकि कई कई बार क्या टेक्सचर होता है, कोई वर्ड अगर आपका थोड़ा सा बीट से पहले आ रहा है, फिर आप क्या करेंगे, हर वर्ड लाइन से तो शुरू होता नहीं है, कोई कोई वर्ड यहाँ से शुरू होता है। और अगर आपने हमेशा यहाँ पे रखा हुआ है गाना, इधर से स्टार्ट करते हो, तो कैसे करोगे फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा एक बार आप स्टार्टिंग में छोड़ दीजिए इसको, 1 2 3 4 को, फिर यहाँ से वर्क कीजिए। यहाँ से उसको मार्क करके, हाँ, डन। बाकी आप मार्कर कर सिलेक्ट सकते करके। हैं, हाँ यहाँ पे इंट्रो ले लो, इधर म्यूजिक ले लो, जो आपको पता है जैसा आप करते हो ट्राई स्टार्टिंग में कर लो, बाकी तो बाद में एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, और जब भी आप ऐसे थोड़ा सा और काम करते हो, तो आप सोचते हो जो मेरा कीबोर्ड है वो मिडी पे सिलेक्टेड रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपका इंस्ट्रूमेंट आपका मिडी उस पर आ जाता है, फिर आपको फिर से मिडी सिलेक्ट करना पड़ता है। ये नॉर्मल कीबोर्ड की तरह नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई आपने एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट किया है, तो जब भी आपका प्ले सर करने का मन ये बात करेगा, दोबारा बताइए सर, ये प्रॉब्लम होता है। इस अब बात दोबारा बताइए। है ना, देखो क्या होता है कि जो एफ एल स्टूडियो का जो मीडिया होता है ना, वो क्या करता है, जो लेटेस्ट सैंपल जिस पे आप वर्क करते हैं ना, वो उस पे चला जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको बेबी लोन पे रखा, ठीक है, अब मैं अभी मुझे क्या लगता है, मेरा टोन चल रही है। मैंने टोन प्ले करी, फिर मैंने थोड़ा सा वर्क किया इस तरीके से, मैंने बोला ये रिदम को ना मैं सेट करता हूँ एक बार। ठीक है, अब मैं अपना मिडी रिकॉर्ड करता हूँ, तो जैसे मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊंगा, तो देखो मेरा जो मिडी है वो क्या प्ले कर रहा है, रिदम को प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हर बार जब भी मिडी रिकॉर्ड करना है, उससे पहले आपको ये स्टार्टिंग में होगा, बट जैसे आपको थोड़ा सा टाइम बीतेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि हर बार हमें क्या करना पड़ता है, वो इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर अपना वापस देन आप रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, जब न, जो जैसे सर हमने अगर जो दूसरा पेज पर जाना हो मीटी से, फिर हमें पैटर्न दोबारा नया हाँ लेना पड़ेगा। हाँ, नया पैटर्न, वही वही पैटर्न, फिर आपको M2 करना पड़ेगा, म्यूजिक 2 है। आपको इंस्ट्रूमेंट भी चेंज करना है, तो आपको सेम इसी से, अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट तो इसको क्लोन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसी में इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो, पहले वाला इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हो जाएगा। नया इंस्ट्रूमेंट लोगे और फिर यहाँ से M2 रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे आपका M1 आ गया, ठीक है, ये रहा, और M2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर अगर आपने इधर उधर वर्क कर लिया, तो वापस ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, फिर से वो इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से मतलब उसको, मतलब जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उस वैसे वैसे मल्टी लेयर भी होता रहेगा, ये वाला। हाँ जी जी जी, वैसे बढ़ता रहेगा, हाँ। जी, जी, जी। है ना, तो ये चीज हो गई। अब मीडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको ट्राई करेंगे तो दो तीन ही दिक्कत होती है मीडी की। बाकी एक एक दिक्कत और होती है लेटेंसी वाली। आप की प्रेस करते हैं मीडी का, थोड़ा लेट वहाँ पे चलता है, आप बीट के साथ सिंक नहीं कर पाते हैं, तो वो सिस्टम का इश्यू होता है। अगर किसी का सिस्टम थोड़ा पुराना है, उसका प्रोसेसर, तो वो प्रॉब्लम आती है। और या फिर आपका जो ऑडियो ड्राइवर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो दिक्कत आ सकती है। बाकी अपना बफर लेंथ देखो, सिस्टम अच्छा है तो 2048 पे भी आप अच्छे से मीडी रिकॉर्ड कर सकते हो। नहीं तो 512 पे आपका नॉर्मल अच्छे से मीडी हो जाता है, इसमें लेटेंसी नहीं आती है ज़्यादा। अभी जो मैंने प्ले किया था देखो, उसको मैंने 2042 पे रिकॉर्ड किया था, जबकि बहुत ज़्यादा लेटेंसी होती है, फिर भी बीट टू बीट वो रिकॉर्ड हो गया था, हल्का फुल्का इधर उधर हुआ था।
आपका सिस्टम पावरफुल होगा सर। हाँ मतलब मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा सिस्टम अच्छा हो, लेटेस्ट हो। अभी अभी मेरे को इसको 6-7 महीने ही हुए हैं, राइजन 7 है। हम्म। तो जितना लेट, अब किसी का जैसे ओल्ड रहेगा, ठीक है, ड्यूल कोर वगैरह है या i3 है 10 जनरेशन, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी है कि वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हमको उस प्रॉब्लम के साथ कोप करना पड़ेगा। और उसको उसको देखना पड़ेगा कैसे कर सकते हैं। उसका कुछ भी तरीका नहीं है। एक तरीका और हो सकता है, आप एशियो फॉर ऑल ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, या जो कंपनी का जो ड्राइवर होता है वो कर सकते हैं। अगर फिर भी थोड़ा सा आता है तो उसे आने दो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अटक गए कि मेरा मिडी ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। हल्का सा आएगा, आपको थोड़ा सा समझोगे उसको सिंक के साथ कैसे लेके आना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे वो आ जाएगा। सर मेरा ठीक जो है। ऑडियो वाला जो इंटरफेस है हम्म। वो बार बार सिग्नल छोड़ देता है, तो फिर उसको हर बार उसको यूएसबी को निकाल के फिर लगाएं जब वो सिग्नल आता है तो आपका ईयरफोन हेडफोन। आपका केबल केबल का इशू लग रहा है, आपका यूएसबी केबल का। ये आपका अच्छा, तो बार बार छोड़ता है। वो आपका पोर्ट का इशू हो सकता है, आपके कंप्यूटर सीपीयू या लैपटॉप का पोर्ट में कुछ इशू है, या फिर आपका केबल में कुछ इशू है। अच्छा, कि सर मतलब फिर तुरंत निकाल के फिर लगा दो फिर जम के तुम चलने लगता है। हाँ वही ना, वो उसमें कुछ इशू है केबल में। सर तो अपने केबल चेंज करें। पहले जैसे कि मैंने आपसे पूछा था, आपने ट्रांसपोज विंडो दिखाया था। हम्म। जैसे कि एफएल की ले ले तो उसका जो ट्रांसपोज विंडो में कैसे ट्रांसपोज करनी है, जैसे कि मिडी से मैं जो कोड बजाना चाहता हम्म हूँ, सपोज मैं ए माइनर बजाना चाहता हूँ लेकिन मुझे डी माइनर सुनना चाहिए, वो जरा हम्म। दोबारा दिखाइए कि वो दिक्कत आ रही है सर उसमें। ये देखो, इसमें होता है जैसे आप अभी अपने मीडी कीबोर्ड में या लैपटॉप में सी की आपने दबाया है, ठीक है, सी, ठीक है, अभी आपको सी सुनाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि इसी पे मुझे, मैं कीबोर्ड मीडी कीबोर्ड उतना अच्छे से प्ले करना नहीं जानता हूँ, तो जो मेरे वाइट वाइट कीज होते हैं उसी पे मेरा दूसरा स्केल चेंज हो जाए, उसी पे मेरा सी शार्प आ जाए। तो आप क्या करेंगे, जो ये सी शार्प का नोट होता है इस पे ना राइट क्लिक कर देंगे ऐसे सिंपल। तो अब आपका जो नोट है वो क्या हो गया है, रूट नोट क्या हो गया, सी शार्प। अब आप प्ले करेंगे तो सी शार्प आएगा। ठीक है, पहले क्या सुनाई दे रहा था देखो, ठीक है, अभी क्या सुनाई दे रहा है देखो, ठीक है। अगर आपको उस पर डी चाहिए तो आप उसको डी पे क्लिक कर दो, अब डी प्ले होगा। लेकिन आप वही की दबा रहे जो सर हाँ जो पहले दबा हाँ, रहे थे। बिल्कुल मैं वही की दबा रहा हूँ जो पहले दबा रहा था। आप इसको डी शार्प कर दीजिए, मैं वही की दबा रहा हूँ जो पहले दबा रहा था। ये देखिए यहाँ पे लिखा रहा है रूट नोट डी शार्प हो गया है, देखो। बहुत अच्छी मेलोडी प्ले कर सकते हो। जब व्हाइट की में आ जाता है तो फिर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, अपना प्ले अच्छा, करो वो बस वहाँ पे अच्छे वो से। टिक हो रहा है, टिक हो रहा है, हाँ नीले नीले कलर का वो हाँ टिक हो रहा है हाँ, ना। बस। और फिर इसको आप पूरा का पूरा ये स्केल आपके व्हाइट कीज में आ जाएगा, सिर्फ व्हाइट कीज में, आपको अच्छा ब्लैक में अच्छा। नहीं जाना है और इधर उधर भी नहीं जाना है। आपको स्टार्टिंग से सी से ही प्ले करना है हर बार। नहीं तो क्या होता है आपको पता है, डी से फिर डी से स्टार्ट होता है, ई वाला ई से स्टार्ट होता है, तो बार बार आपको अपने हैंड्स को शिफ्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जस्ट सी ही प्ले करना है, बार बार जैसे सी प्ले करते हैं वही प्ले करना है, और आप मेलोडीज चेंज होती रहेंगी स्केल के हिसाब से। अच्छा, कोई सा भी दबाव आपको उसी स्केल में हाँ बजेगा बस। वही, बस यहाँ से चेंज हो जाएगा, सिंपल तरीका है, ज्यादा नहीं करना। अच्छा सर, एक बात और, जैसे कोई सा भी लूप है, हम्म। लूप है या सैंपल है, वो अगर मान लो सी मेजर में है, हम्म। उसको अपन को चेंज करना है उस लूप को, अपन को मेजर से माइनर में जाना है, तो फिर उसको कैसे करते हैं? देखो, मेजर से माइनर में जाने के लिए क्या होता है कि हर मेजर का एक रिलेटिव माइनर होता है, ठीक है। जी। तो अगर आप ये समझ जाओगे कौन सा रिलेटिव माइनर रहेगा, आप इसको इसका चार्ट निकाल सकते हो, तो जैसे गूगल सी वगैरह से। सी सी मेजर का ए माइनर, हाँ हाँ रिलेटिव बस। माइनर, तो आप उसको इस टाइप। माइनर माइनर का ए माइनर में सेट कर दो, तो वो आपका सी मेजर में सुनाई देगा, मतलब सेट लगेगा उसके साथ, जी उसके जी। हारमोनी क्या में है आ कि उस जाएगा। जैसे मान लीजिए जिस पे अपन गाना बना रहे हैं उसका सैंपल या लूप्स अपने में हिसाब का नहीं मिल पाता, लेकिन वो अच्छा लगता है तो उसको चेंज करना हो तो फिर ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं। कभी कभी देखो, सैम लूप्स क्या होता है, हारमोनी क्रिएट करते हैं, कभी कभी आपको चेंज नहीं भी करना पड़ता है, दूसरे स्केल कभी आप जी। लगाते हो तो वो सही लगता है। कभी कभी आपने बोला ये तो ठीक लग रहा अच्छा, है तो उसको ठीक रहने दो। आपको सुनने में देखो, अगर बेसुरा लग रहा है, कभी कभी आप उसी की का लगाते हो तो वो बेसुरा लगता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो आप उसको फिर मतलब चेंज स्केल करो। में लगाना कंपलसरी नहीं है, हाँ बस वो सुनना ही अच्छा देना चाहिए, बस सुनने सुनना में ही हाँ अच्छा। बस मैच करें। ठीक है। फिर आपका आता है कॉर्ड प्रोग्रेशन। अभी किसी ने पूछा था कॉर्ड प्रोग्रेशन में इशू है। देखो, किसके बाद कौन सा कॉर्ड लगेगा, इसका तो
एक ही तरीका है कि जो आप वोकल पे काम कर रहे हो, जिस वोकल पे काम कर रहे हो वो कौन सा कॉर्ड मांग रहा है, मतलब कौन सा कॉर्ड वहां पे चाहिए, तभी पता चल सकता है। नहीं तो नॉर्मली तो अपना एक कॉर्ड प्रोग्रेशन होता है, C D E F G A B चलता है, फिर ये D E ऐसे चल जाएगा, फिर E से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अपना चलता रहता है। इसका तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कॉर्ड प्रोग्रेशन हो, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। बस ये हो सकता है कि जो गाना बना रहे हैं उसके हिसाब से लगा सकते हो, या फिर देखो किसी भी कॉर्ड का अगर प्रोग्रेशन आपको फाइंड करना है पियानो रोल में, तो देखो वो ऐसे हो सकता है। आप क्या करोगे, पहले कौन सा की पे आप वर्क करना चाहते हो, कौन सा स्केल है, जैसे आपका स्केल है ए शार्प मेजर, हमने ले लिया, ठीक है, ए शार्प मेजर हमारा स्केल आ गया। अब आप चाहते हो इसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमें नहीं पता। तो अब क्या करना है, स्नैप टू स्केल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, मेजर पे क्लिक करना है, मेजर लोनियन, राइट क्लिक, और यहाँ पे ए शार्प मेजर, ठीक है, ये डन किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको जैसे मूव करूंगा ना इधर, ये अपना ए के बाद सी आ गया, उसके बाद ऐसे चेंज होता रहेगा, ये अपने आप आपके आगे के कॉर्ड्स बताता रहेगा, कौन कौन से कॉर्ड्स इसमें आपके लिए, अपने आप। ठीक है, तो आपको पता चल गया इसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा, इसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा। अगर गाने के वोकल के हिसाब से है, तो फिर आपको ये वोकल के हिसाब से सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, वापस ए पे आके आप रुक जाओ। हाँ जी। जैसे आपने वोकल आगे मूव किया ना, तो मुझे बार बार ऊपर ऑप्शन पे जाना पड़ता है, वहां से करना पड़ता है शिफ्ट की दबा के। नहीं नहीं नहीं, आप एल्ट के साथ करो ना, जैसे आप अगर आपको ये मूव करना है तो एल्ट की दबा के रखो आप, ऊपर से यहाँ से। एल की बोले तो सर, एल की कौन सा एल्ट बटन एल्ट होता है? एल्ट ALT लिखा अल्ट। होता है उस पर, ALT, ओके ओके ऑल्ट, ओके। हाँ ऑल्ट है ना। अल्ट दबा ऑल्ट, के खाली इसको हाँ मूव ऑल्ट, हाँ करना है। ऑल्ट ना, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हो। अगर ऑल्ट ही ओके दबा ओके। रहे हो तो इधर से आप इसको नन करोगे, नन करके मूव हाँ, करोगे, नन करने के बाद वापस इसको आप सेल कर दोगे, डन। जैसे कॉर्ड भी वैसा ही होगा आगे पीछे, नहीं, अर्ट दबा कॉर्ड के। कॉर्ड 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 ऑल्ट के साथ नहीं होगा, कॉर्ड तो सेल के साथ ही होगा। अगर आपने कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया है ऐसे, तो ये तो सेल की, ये ऑल्ट के साथ नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपका वोकल पे ऐसे वर्ड स्टार्ट होता आपने कॉर्ड को ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं। कॉर्ड और बीट्स वगैरह हमेशा ही सेल पे होते हैं, वो वोकल के हिसाब से नहीं होते हैं, वोकल अपना सेल टू नहीं सेल चलता है। नहीं, जैसे आपने अभी हाँ पियानो रोल में अपना कॉर्ड बनाया ना जी, हाँ हाँ हाँ। कॉर्ड को आपने मूव किया आगे आगे तीन तीन स्टेप वो पे, अच्छा, जैसे है ना। वो तो शिफ्ट शिफ्ट की मदद से करते हो, तो ऐसा शिफ्ट शिफ्ट की दबा के रखो, और इसको ऐसे अपना मूव करो, जस्ट सिंपल। ओनली शिफ्ट ही दबाना है और कुछ नहीं। हाँ जहाँ शिफ्ट शिफ्ट दबाना है, हाँ। बस ये शिफ्ट जो दबाना है और कॉर्ड, माउस से आगे मूव हाँ करना है। हाँ, माउस से आगे मूव करना है। यहाँ तो हो ही नहीं रहा था, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही, फिर मैं इसमें आगे ऑप्शन में जाना पड़ता, वहां पे स्टेप बता नहीं रहे नहीं, साहब हो वहां जाएगा, से। हो जाएगा, हो जाएगा। आपने पहले सिलेक्ट करना है, आपको जो कॉर्ड को मूव करना है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। ऐसा रेड रेड अगर वो दिखने लग गया, उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा पेंसिल टूल पे वापस आना है, ड्रॉ टूल पे, इस पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट की जी दबाना है, और फिर आपने इसको इस तरीके से मूव करना है, जैसे माउस से मूव करते उसके जी मूव जी। करना है। सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सर ये ये हो बोल गया रहा था डन। कि जब मतलब वोकल का प्रोसेसिंग होगा तब हाँ ये हाँ वाला कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा, लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट में, मतलब सिर्फ अरेंजमेंट करना है, हाँ हाँ उसमें हाँ। कैसे क्या होगा सर? सिर्फ अरे मतलब बिना बिना वोकल के म्यूजिक बनाना है तो जी 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 जी। देखो, उसमें उसमें फिर आप अपने हिसाब से कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाओ जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। ओके सर, समझ गया जी सर। देखो, है ना, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। जी जैसे आप चाहते हैं कि आप एक, सभी अपना माइक ऑफ कर लेंगे, कहीं से आवाज आ रही है, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं आप एक म्यूजिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो जी सर। आपने ए मेजर स्केल सेट कर दिया, ठीक है, तो पहले तो ए शार्प मेजर ही आपका की रहेगा, ठीक है। अब आप सुनो क्या फील आपको चाहिए, ऐसे ये आपका फील है कॉर्ड प्रोग्रेशन का, ऐसा ना, देखो, ठीक है, ये देखो, ये डाउन भी जा सकता है ऐसे। जी सर। या फिर ये और डाउन से ऊपर आ सकता है, ऐसा आप इसको और जरा डाउन करोगे ऐसा। जी सर, मतलब वो नोटेशन के मतलब हम्म, जैसे होगा वैसे वैसे वो कॉर्ड मतलब हाँ, आगे आगे जी आगे आगे मैं बिल्कुल, जी जी, प्रोग्रेशन मतलब जैसे प्रोग्रेशन, मतलब नोटेशन जैसे होगा वो उसके हाँ, हिसाब से आप कॉर्ड बना प्रोग्रेशन सकते हो, करेगा। बिल्कुल। जी जी। ये हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन है, जी सर। ठीक है। आप चाहो तो इसको चेंज कर लो, कोई कोई सा भी कॉर्ड कहीं पे भी आ सकता है,
उस स्केल का। आप इसको चेंज कर लो, ये ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा करके। ठीक है, ये हाई वाला फील दे रहा है आपको, एक हाई ले लो, एक लो ले लो, ऐसा भी बन सकता है। जी सर, समझ गया सर। ये आपका डिमिनिश्ड वाला है, इसको स्किप कर दो, आप ये वाला यूज कर लो, सिंपल। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब वोकल के साथ रहेगा तो वोकल के साथ सिंपल आपने यही करना है, और इनको अपने वोकल के अकॉर्डिंग मूव करना है, वोकल के हिसाब से भी सेट हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, समझ गया सर। बीट बना रहे हैं तो कॉल फिर रखना है या लाइन पर, सेल पर रखना है। अगर आप बीट बना रहे हैं तो सेल पर रखो। नॉर्मल इसको सेल पर ही, कुछ भी काम करो इसको सेल पे रहने दो, सिंपल। अगर आपने सेल से इसको मूव कर दिया तो फिर कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। आप इसको सेल पे रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बीट बनाते समय, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते समय। ठीक है, अभी देखो पियानो रोल के जो अपने टाइम सिग्नेचर्स है, या क्वांटाइजेशन जो है टाइम सिग्नेचर का, वहां पे क्या है देखो। अब ये क्यों होते हैं, जब आप अगर अपने पियानो रोल पे काम कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि ये कहाँ पे रखना है मुझे, ठीक है, तो ये आपका फोर पे ही रह सकता है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको थोड़े से और स्टेप्स चाहिए होते हैं। अगर आप इसको फोर पे रखते हो तो आपका नॉर्मली तो ये फोर पे काम करता है, बट कभी कभी आपको ना इनको और कट करना पड़ता है। तो आप इनको और कट कैसे करते हो, इसको सिक्स कर दोगे तो ये और छोटे स्टेप्स में कट हो जाएगा, देखो ये सिंपल। अब आप क्या कर सकते हो, इतना कट करके इस पे फिर और डीपली वर्क कर सकते हो। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ऐसा नहीं है कि हर बार आप इसको कट करोगे, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और छोटे छोटे कॉर्ड्स कब बनाते हैं सर अपन? नहीं नहीं, कॉर्ड ये तो कॉर्ड्स के लिए यूज नहीं होता है ये आपका कोई परक्यूशन के लिए यूज होता है। कभी आप ड्रम पैटर्न बना रहे हैं तो उसके परक्यूशंस के रूल्स बनाने के लिए यूज हो सकता है, और या फिर नहीं, कभी आपका, कभी अपन कभी कभी छोटे छोटे कॉर्ड्स भी बनाते हैं, हम देखते हैं कोई कोई। तो वो तो आपका ऐसा चार चार ऐस, बीट का ना बना के कोई कोई 2 बीट में, कोई 1 बीट में भी कॉर्ड्स बनाते हैं। आपका फील के हिसाब से देखो ऐसा बना सकते हो। अब अगर आपका टेम्पो, आप कोई ईडीएम गाना बना रहे हो, कुछ फास्ट बीट का बना रहे हो, तो वहां पे फिर ऐसा होता है, लाइक ऐसा। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर आप इसको अगर और प्रोग्रेशन में बनाना चाहो तो और बना सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी है। देखो आप यहाँ से लेके आए इसको, यहाँ से लेके आ गए, अब ये पैटर्न ऐसा बन गया, देखो। ठीक है, जैसा आपका फील रहता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा है, ऐसा और छोटा कर सकते हैं। तो अपना न्यू टोन, अभी जैसे कोई सैंपल है अपना, एक बार ट्राई करते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी एक दो बार, बट मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मली तो मैं ऑटो की वगैरह से ही फाइंड कर लेता हूँ स्केल। बट ऐसा होता है कि हमने अगर कोई इस पे पहले कोई टोन सेट करी हो और फिर हम कोई दूसरा उसका फाइंड करते हैं तो वो अलग सेम बताता है। जैसे सपोज इट ये जी माइनर है एंड हमारा ये ए शार्प माइनर है, हम चाहते हैं, हमें नहीं पता इनका की क्या है, हम इस सैंपल का की पता करना चाहते हैं। उन्हें डबल क्लिक किया, राइट सर क्लिक करके। सर हम्म। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग इंटरप्ट हाँ करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी साथ में सर कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने मतलब एक छोटी सी बीट बना के मैंने आपसे बोला था ना सर, हिप हॉप का थोड़ा वो करा दो। वो हाँ हाँ आपको हाँ। मतलब कैसे भेजूं कि आपके सिस्टम में वो एज इट इज खुले जैसे मेरे सामने है, शेयर करूं? हाँ, आप एक स्क्रीन शेयर करके देखा तो ठीक रहेगा। अभी पहले मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद आप बता देना, है ना। चलो तब तक मैं सेटअप कर लूं, मैं फोन से हूँ हाँ, सर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो देखो आप क्या करोगे, पहले इसको चेक करते हैं। आपको जैसे इस लूप का की नहीं पता है, आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन किया, एडिट इन, पिच करेक्टर किया, तो देखते हैं क्या बताता है। ये तो जी शार्प माइनर बता रहा है, तो ये तो इसका नोट क्या बता रहा था ये, डी मेजर, तो बी माइनर, जी माइनर, तो थोड़ा सा इधर उधर बता रहा है। अगर अब हम ऐसा फाइंड करते हैं, ये इसका क्या बता रहा है अभी, डी मेजर बता रहा है, ओके। अब हम इसका फाइंड करते हैं अगर, तो क्या ये इसका भी वही बताता है, एडिट इन पिच करेक्टर। ठीक है, डी मेजर ही बता रहा है, तो इसका मतलब ये अगर किसी की पे सेट हो जाता है तो उसका सेम बताता है। अगर मैं अब नए न्यू टोन में इसको लूंगा तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बताएगा, एडिट इन पिच करेक्टर।
या फिर अगर इसको वही इन्फॉर्मेशन मिल गई तो ये वही, अब देखो इसने चेंज था बी मेजर, ठीक है। तो जो सभी कि न्यूटन से की का पता कर रहे हैं वो देख लीजिए कि ये अगर आपने पहले से जो सैंपल सेट करके उसको रखा है तो ये उसी की में अगला सैंपल भी बताएगा। तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन को डिलीट करना पड़ेगा और फिर अपने की का पता करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो सेम सेम बता रहा है। ठीक है, तो एक ये चीज आप ट्राई देखिएगा, ऐसा ये ठीक रहेगा। ये वाला प्रॉब्लम था, मैंने भी नोटिस किया था, बट ये कि ज़्यादा मैं इसका यूज़ करता नहीं हूँ तो मैं नहीं बता पाता। ठीक है माइतोस सर, तो अब से आप चेंज करते रहेंगे इसको, डिलीट करके नया लेंगे तब ये सही बताएगा। ठीक है, और किसी को कोई भी इशू जो एडवांस टॉपिक से देखो आगे अरेंजमेंट करने के, गाने बनाने के, वोकल प्रोसेसिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, वो तो आपको पता है एडवांस्ड है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये बोलिए। ये जो मैं पियानो में कॉर्ड्स बना रहा था ना, हाँ हाँ हाँ। तो मैं क्लिक कर रहा था एक वो एक बार पे क्लिक कर रहा था, वो पूरा 4 बार पे आ जा रहा यानी कि आपने मेजर चूज किया, आपने जैसे ऐसा क्लिक किया तो ये क्या हो रहा था? है। ये पूरा 4 पे आ जा रहा था। 4 पे बोले तो ऐसा, हाँ, ऐसे आ रहा। ये 1 2 3 4 में ऐसे आ रहा था, मतलब ये कह रहे हैं आप? हाँ, इसको 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 आप फिर स्मॉल कर सकते हैं ना, यहाँ से इसका साइज ऐसा कर दीजिए, आप आ रहे हैं तो ऐसा कर दो, स्मॉल कर दो साइज। अच्छा, वो स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा करना चाहूँ कि एक बार में क्लिक करूँ तो एक ही बार में आए, तो आप एक तो बार ऐसा, अपना उसको एक बार ऐसा कर दीजिए, फिर अगली बार से वो एक ही बार में आएगा। अच्छा ठीक है। आप ना उसको सेट कर दीजिए एक बार, फिर अगली बार से वो एक ही बार में आएगा। ठीक है, वैसे वो रहता है एक ही बार में, बट शायद आपने कभी इसको स्ट्रेच कर दिया होगा एक्सप्लोर करते समय, तो अब आपका पियानो रोल इस पे सेट हो जाता है, फिर अगले से आप जो भी करोगे वो इसी पे आता है। तो आप इसको रीसेट कर दो, इसका साइज आप छोटा कर दो, फिर उसके बाद जो भी आप लोगे, जैसे अगर मैंने इसका साइज इतना स्मॉल कर दिया, तो अब अगला कॉर्ड जो भी मैं लूंगा, देखो माइनर, तो ऐसा स्मॉल ही आएगा। अगर मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा तो अगला कॉर्ड जो भी मैं लूंगा, देखो वैसा बड़ा ही है। इसकी निका माई कौन है? आपका स्क्रीन चला गया सर। क्या सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन या नहीं? किसी अभी नहीं दिखाई दे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, उन्होंने शायद शायद वो इसकी, अब दिख रहा हाँ, दीप जांगड़ा ये ने शेयरिंग करी है। है, स्क्रीन शेयर करा दो। ये किसी सब अपने माइक ऑफ कर लेंगे एक बार, किसी के यहाँ से नॉइस आ रही है। ठीक है, हाँ जी, अब सुनाइए। आपने शायद साउंड शेयर नहीं करी होगी दीप जांगड़ा भैया। वो कैसे होगी सर? प्ले करो एक बार, प्ले करो। शेयर करते हैं ना, स्क्रीन शेयर करते हैं ना, वहीं पे ना राइट साइड में थोड़ा साउंड शेयर का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो साउंड भी सुनाई देगी फिर। अभी साउंड नहीं आ रहा सर? अभी साउंड नहीं आ रहा है, नहीं। आप फिर से एक इसको स्टॉप शेयर करो, मैं आपका यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग कट करता हूँ। आप जब शेयर करोगे ना तो डायरेक्ट शेयर मत करना, वहीं पे कहीं पे देखना एक हाँ साउंड शेयर का ऑप्शन होगा, आप वो भी शेयर कर देना। आप फिर से ठीक शेयर है। करो, आप फिर साउंड शेयर का ऑप्शन ऑन करो। अभी करो स्टार्ट सर। हम्म। अब प्ले कीजिए। बाजा के बाजार में उधारी फिरू मारदार डर में नहीं छोड़ा जावे जोन किसे का आंख चारों कानी रखू मैं डरोन की तरह को नहीं होन देऊं सुपना पे लोन किसे का। बाजा के बाजार में उधारी फिरू मारदार डर में नहीं छोड़ा जावे जोन किसे का आंख चारों कानी रखू मैं डरोन की तरह को नहीं होन देऊं सुपना पे लोन किसे का। इसमें एंड में से एक किक हटा दो आप ना। पैटर्न तो सही है, बट जो एंड में किक लगाया आपने क्लैप के साथ में वो हटा दो आप, वो एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें। ये वाला हाँ, इसको हटा दो। हाँ, अब प्ले करो इसको। बाजा के बाजार में उधारी फिरू मारदार डर में नहीं छोड़ा जावे जोन किसे का। और स्टार्टिंग में क्लैप हटा दो, स्टार्टिंग में कभी भी क्लैप नहीं लगाना, स्टार्टिंग में किक से स्टार्ट करो खाली। हाँ, अब
बाजा के बाजार में उधारी फिरू मारदा रे डर में नहीं छोड़ा जावे जोन किसे का आंख चारों का नहीं रखूं मैं डरोन की तरह को नहीं होन देऊं सुपना पे लोन किसे का बाजा के बाजार में उधारी फिरू मारदा रे डर में नहीं छोड़ा जावे जोन किसे का आंख चारों का नहीं रखूं मैं डरोन की तरह को नहीं होन देऊं सुपना पे लोन किसे का बाहर आंधी चाल रही ये थोड़ा दिल में उधर है तूफान है ना बात सर, है ना रह रह के मारो तते पानी तूफान मत छोटी रहेगी बुद्धि होगी मेरे तभी बड्डी दूसरा देखा भी कदे ना उस सोचे का भी ज्ञान अपने भी देखे देखे बैठा मैं बेगाने कोई अपनी ये वैल्यू लाए ऐसा तैयार ने जीतनी पचानी या इज्जत दिखा गए रे कईया ने तो ईगो खागी चुके कईया के निशाने साइलेंट बैठा इबे मन मूड को नहीं चेंज करया सांप रखे गैल को ना जहर पर चेंज करया जिसका भी हेज करया चोट बड़ी गहरी देगा फ्यूचर बनाने वाला सुपना की चारी देगा सुपना की चारी देगा बड़े बड़े बैरी देगा यहाँ से आउट है सर, यहाँ से आउट है सर। जिंदगी नीलाम हुई वफादार बना नहीं एक और कुआं मेरी एक और खाई मेरी आखी मार तो ये अब तो अब बीट पैटर्न सही हो गया। अब इसको आप कंटिन्यू करोगे, इसमें आप कॉर्ड्स ऐड करो और बेस लाइन ऐड करो, या अभी आप देखो आगे क्या क्या ऐड कर सकते हैं इसमें। नहीं वो तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ बीट पे से प्रॉपर गा रहा हूँ मैं, सही था हाँ ऐसे हाँ, ही था? बीट, हाँ ऐसे इस ये वाला बीट पे सही आ रहा है, हाँ ऐसे आएगा ये वाला बीट पे। ठीक है सर। बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं लगाने। कभी भी आप बीट बना रहे हो तो सबसे पहले क्लैप से तो स्टार्टिंग होती नहीं है, कभी भी नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है। और क्लैप से एंडिंग भी नहीं, मतलब और एंडिंग किक से नहीं होती, क्लैप के साथ किक से नहीं। अब क्लैप क्लैप एंडिंग करो या स्नेयर यूज करो। और अगर आप स्नेयर यूज करो या क्लैप, तो स्नेयर वाला पैटर्न क्लैप से मत बनाओ। क्लैप को जस्ट एक डिफरेंट चीज के लिए रखो। अगर स्नेयर वाला आपका ब्रेक दे रहा है किक के साथ, जो फॉलो कर रहा है उसको, तो वो स्नेयर से ही रहने दो, उसको क्लैप में मत लाओ। आपने एक स्नेयर से बनाया है और एक अगला फॉलो किक से बनाया, उससे क्लैप से बनाया, स्नेयर से बनाया, तो ठीक। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेंगे। और किसी को कोई भी इशू? सर वो वोकल वाला कब से स्टार्ट होगा वैसे? वोकल वाला तो अभी होगा बाद में, वोकल वाला रहेगा। वोकल के बारे में वैसे आप वोकल वाली क्लास में ज्वाइन हो जाना आप उसमें, बट वही है, फिर आप समझ नहीं पाओगे चीज़ों के बारे में, इधर क्या हुआ किधर क्या हुआ। फिर आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, जो आप सीख रहे हो अभी वो भी नहीं सीख पाओगे, वोकल में भी फंस जाओगे, बहुत अच्छा। सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप अभी ऐसे ही बने रहो, जो चल रहा है सब कुछ। सर एक बात और पूछनी मुझे, हम्म। जैसे मैं इसको रफली रिकॉर्ड कर लूंगा, एक दिन आप इसका वो करवा दोगे मेरे, मतलब जो ये फाइनल बनेगा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट वगैरह डालेंगे, वो फिर नॉलेज में आ जाएगा ना सर भी कैसे कहाँ क्या क्या लगेगा बाद में। ठीक है, तो और तो शायद किसी को कोई इश्यूज नहीं है। अगर किसी को भी है तो भी चैट में लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं बेसिक्स के लिए तो पूछ सकते हैं। बाकी अगर बेसिक्स क्लियर है तो कोई बात नहीं, जो हमारी क्लासेस चल रही है वो कंटिन्यू रहेंगी ही। तो ये कुछ क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, उनके भी कुछ भी इश्यूज है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मेलोडी में थोड़ा हमें दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कुछ बताएंगे? श्योर। देखो, मेलोडी मेलोडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ऐसा हम्म। है कि मेलोडी, पहले तो हर कोई अच्छी मेलोडी नहीं बना सकता, मतलब ये एक बोलने की बात है। हर कोई हम्म। क्योंकि हर कोई गाना नहीं लिखता है। अभी मैं आपसे पूछूं कितने लोग गाने लिखते हैं, तो शायद हर कोई नहीं लिखता होगा। अभी बोलो कितने लोग अपना लिखा हुआ, कुछ लोग गाने लिखते हैं, बोलो कितने लोग अपना लिखा हुआ गाना कंपोज करते हैं, तो शायद बहुत ही कम लोग अपना गाना खुद का कंपोज करते होंगे। तो जो लोग कंपोज नहीं कर सकते ना अपना गाना, उनको मेलोडी बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उनके माइंड में कंपोजिशन ही नहीं है। जो कॉर्ड और बीट होते हैं ना, वो तो देखो सॉफ्टवेयर की मदद से आप बना लोगे, इसमें क्या है, आपको जस्ट यहाँ पे पैटर्न रखने हैं, बीट बन गए। बट मेलोडी में तो सोचना पड़ेगा ना, क्या क्या टोन बनेगी, बिना सोचे तो आप बना ही नहीं सकते हो। तो मेलोडी में आपको सोचना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका है। या फिर मेलोडी को कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप मेलोडी आप बना रहे हो, तो किस चीज़ की मेलोडी बनानी है, क्या पैटर्न बनाना है, कैसे करना है, वो आप सोचो। जैसे आपने की सेट कर लिया, हमने क्या करा हुआ है यहाँ पे, ए शार्प मेजर सेट किया हुआ है। अब मुझे ए शार्प की मेलोडी बनानी है, तो देखो सबसे जो बेसिक तरीका है बनाने का, आप की से प्ले कर सकते हो। की से प्ले नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो, पैटर्न बनाओ यहाँ पे। अब ये अनलिमिटेड सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप कितना भी बना सकते हो। अगर मैं, जितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं सबको बोलूंगा कि एक गाने पे मेलोडी, सबकी मेलोडी अलग अलग होगी। सोचो, सबके कॉर्ड प्रोग्रेशन और बीट सेम हो सकता है, बट सबकी मेलोडी अलग अलग होगी। मैं 1000 म्यूजिशियंस को बोलूंगा, 1000 म्यूजिशियंस 1000 मेलोडी बनाएंगे, बट कॉर्ड प्रोग्रेशन सब एक ही बनाएंगे, बीट भी सब मिलती जुलती बनाएंगे, बट मेलोडी सब अलग अलग बनाएंगे। तो मेलोडी का जो कॉन्सेप्ट है, वो ना कोई सिखा सकता है, वो आपको खुद ही पता करनी पड़ती है, और आपके माइंड में आइडियाज होने चाहिए।
ठीक है। माइंड में आइडियाज कैसे आते हैं? जब आप कंपोजिशन को समझते हैं। अब कंपोजिशन समझने के लिए आपको पहले बहुत सारे गाने सुनने पड़ेंगे, कैसे गाने चलते हैं, कैसे अप डाउन होते हैं, कैसे होता है, कैसे सुर चेंज होते हैं, कैसे सिंगर गाता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप मेलोडी समझ पाओगे। नहीं तो मेलोडी का कोई रूल ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा करो, अब दूसरे गाने में देखोगे यार ये तो यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, गिटार से अलग मेलोडी बनेगी, पियानो से अलग बनेगी, फ्लूट से अलग बनेगी, की से अलग बनेगी, मेलोडी चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब जैसे एक ये वाली मेलोडी हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है, कितना कुछ आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक मेलोडी बना रहा हूँ तो इसका एक ये सेट हो गया, जैसे देखो कितनी अच्छी मेलोडी बन गई, मेलोडी आपकी। ठीक है। अब मुझे लगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग करना है, तो देखो मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया, देखो मैंने ऐसा कर दिया इसको, देखो। ठीक है, मुझे लगा मुझे ये इनको भी चेंज करना चाहिए था, तो मैंने इसको इन नोट्स को भी चेंज कर दिया ऐसा। अब देखो ठीक है। तो कुछ भी नोट्स, कुछ भी मेलोडी बना सकते हैं, बस आपको देखना है कि आपके गाने के साथ अच्छी लगेगी, सिंपल। और ये आपके माइंड ही आइडिया जनरेट करेगा, तो इसके लिए तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट गानों को सुनना पड़ेगा, मेलोडी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा आगे। या फिर आप किसी टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे मेलोडी सॉस है, या आपके लिए मेलोडी क्रिएट करता है, आपने उसको स्केल दिया, आपने बोला कि मेरे को मेरा गाना बी मेजर में, बी मेजर में मेरे लिए मेलोडी क्रिएट करो। किस टाइप की मेलोडी क्रिएट करो? ट्रॉपिकल हाउस की। ये देखो ये तो इंग्लिश जॉनराज होते हैं, बट हिंदी में देखा जाए तो कोई रैप सॉन्ग वगैरह बनाएगा तो ट्रैप हिप हॉप में आ जाएगा, कोई अगर फास्ट गाना बना रहा है डांस वाला तो ईडीएम में आ जाएगा, कोई ऐसा एक पॉप टाइप का गाना बना रहे हैं तो ट्रॉपिकल रोमांटिक टाइप का यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ट्रॉपिकल हाउस ले लिया हमने, पियानो की मेलोडी चाहिए, अब ये आपको बी मेजर में मेलोडी क्रिएट करके देगा, देखो ऐसे सिंपल। अब इसको सुनते कैसे हैं, कैसे काम करता है, ऐसे सुनते हैं। ठीक है, आपको चेंज करनी है, आप इसको चेंज कर दो, देखो। ठीक है, अब इसने एक बार अपने मेलोडी बनाई, आप फिर इस मेलोडी को अपने इंस्ट्रूमेंट में यूज कर लो, इसमें यूज कर लो, देखो। सिंपल। अब ये भी कितनी भी मेलोडी जनरेट कर सकता है, कितने भी कर सकता है, आपको फिर सोचना है कि मेरे गाने में कौन अच्छा रहेगा, कोई एंड नहीं, कितनी भी मेलोडी जनरेट हो सकती है, किसी भी टाइप की जनरेट हो सकती है। देखो अब ये नई मेलोडी आ गई, ये बीट के साथ कैसे लगेगी। ठीक है, तो ये जब आगे क्लासेस आएंगी, एडवांस क्लासेस, इसमें आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो मेलोडी के लिए तो आप अपने से गाने सुनना स्टार्ट करो डिफरेंट डिफरेंट, वही इसका तरीका है, तभी आपकी मेलोडी अच्छी हो सकती है। हेलो सर जी, हम्म। आप जैसे पहाड़ी फोक का जैसे क्लास कब लोग आएंगे, जैसे पूरा शुरू से लेकर मिक्सिंग मास्टरिंग तक जैसे वोकल बाकल लेते हो, कब वो लेंगे आप? अभी आपका जब ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर हमारा मास्टर क्लासेस में एक में पहाड़ी गाना बनाएंगे, उसमें बताऊंगा इसको अच्छा, पूरा कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो मास्टर क्लासेस आज में लगेगा बताऊंगा। कोई पहाड़ी क्लास वाला कोई आज तो नहीं क्लास? है, आज तो आपका मैशअप का एक मैशअप ट्राई करेंगे एक, और कुछ साउंड डायनेमिक्स को देखेंगे, थोड़े साउंड्स को, डिजाइनिंग को, वो रहेगा। वो 5 बजे वाला जी? हाँ, 5 बजे वाला और 9 बजे वाला। ठीक है जी। ठीक है, तो आई थिंक अब तो बेसिक्स सबके क्लियर ही हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं सभी कभी कभी सेम क्वेश्चंस होते तो मैंने बता दिए हैं। बाकी वीडियो में ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो जो लोग लेट कनेक्ट हुए या जो लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं वो उसको देख लेंगे। ठीक है, बाकी अपना बाकी ऐड चीज तो। सर, बाकी चीज तो सारी क्लियर है, बस एक दो दो चीज ऐसी है जो पता कई बार नहीं लगता, बाकी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बाकी मैं बना लेता हूँ, मतलब जैसे अपने रिद्म बीट बाट में सब कुछ बना लेता हूँ जरा। है ना, बस जी। वही धीरे धीरे करके सब कुछ होगा, आप बस हाँ बने जी, रहो हाँ जी। कोर्स में, है ना। ठीक ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं बोल रहा था कि सैंपल पैक है ना, हाँ हाँ फाइल में हाँ। है मगर
हमारे ब्राउजर में नहीं आ रहा है सर। देखो, अब अगर आप सैंपल पैक डाउनलोड करते हैं या बाई करते हैं तो सबसे पहले तो सैंपल पैक किस फॉर्मेट में होता है? जिप फॉर्मेट में होता है, सभी को पता है। जिप में है, किसमें आप उस सैंपल को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि वो जिप में है अभी, यस सर। या ऐसा दिखाई देता है? वो ऐसा दिखाई दे रहा है या ऐसा फोल्डर दिखाई दे रहा है? ऐसा फोल्डर दिखाई दे रहा है सर। ऐसा वाला ना ये। जी जी। ठीक है, तो आप क्या करो, देखो इस सभी सभी देख लो। अगर आप अपने सैंपल्स को अपने सॉफ्टवेयर ब्राउजर में लेके आना चाहते हैं तो कोई भी एक फोल्डर बना लो कहीं पे भी। ठीक है, ई ड्राइव में, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, कहीं पे भी आप एक फोल्डर बना लो। जैसे मैंने फोल्डर बना रखा है म्यूजिक डाटा में सैंपल पैक 2। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पैक रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसे अपने सॉफ्टवेयर में कैसे लेके आऊंगा? मैं क्या करूंगा अपने, या तो सबसे सिंपल तरीका है, ये तरीका काम करता है, बट कभी कभी ये तरीका क्या होता है, वापस इसको रीसेट करता है। आप क्या करो, सैंपल पैक 2 को जैसे वोकल ड्रैग करते हैं ना, आप इसको ना अपना एरिया ड्रैग कर दो यहाँ पे बगल में ब्राउजर में, ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ड्रैग करना है आपको जस्ट। ठीक यही है सबसे अच्छा तरीका है है सर। ना? ठीक है, आपने ये करा, आ जाएगा। बट इसमें ना कभी कभी क्या होता है, अगर आप हार्ड डिस्क यूज करते हैं, अपने हार्ड डिस्क जैसे रिमूव कर ली, एंड हार्ड डिस्क रिमूव के बिना, मतलब हार्ड डिस्क बिना लगाए आपने ऑन कर दिया फिर स्टूडियो, तो ये इसको ना रिसेट कर देगा, मतलब ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका होता है, आप ऑप्शन में जाओ, फाइल सेटिंग में जाओ, यहाँ से इसको सेट कर दो। यहाँ से ये हार्ड डिस्क आप हटा भी दोगे तो ये रहेगा यहाँ पे, जैसे ही इसको लगाओगे ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो आप फाइल में जाओ, देखो कहाँ पे आपका फोल्डर है, टी एच ड्राइव में, म्यूजिक प्रोडक्शन में जाके, सैंपल पैक में जाके मेरा फोल्डर है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। सिंपल, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो सैंपल पैक यहाँ पे आ जाएगा, आ गया सैंपल पैक। अगर कोई यहाँ से डायरेक्टरी क्लीन करनी है तो आप डबल क्लिक करके इसको ऐसे क्लीन कर सकते हो, सिंपल से क्लीन। ठीक है, हो गया। यहाँ से आ भी सकते हैं, यहाँ से जा भी सकती है। तो इस तरीके से आप सैंपल पैक ऐड करते हो। एक बार आपने ऐड करा तो उसके सारे अंदर के सैंपल आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी यूज करो, अपलोड करो, कुछ भी करो, देखो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसे यूज कर सकते हो। तो सभी एक बार ऐसा ट्राई कीजिएगा। सर मेरा एक सजेशन है आपके लिए। हम्म। सर आप जो वीडियो डालते हो ना यूट्यूब में, हम्म। तो उसके नीचे जो आपका जो एक ऐड आता है ना, जो हम्म 50 GB बाई हम्म समथिंग, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई इसके पीछे आप कोई जैसे कि चैनल रैक का कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो, तो उसके पीछे चला जाते हो, देख नहीं पाते हम लोग उसको। अच्छा। ओपेक उसका ओपासिटी कम कर सकते हो सर, जो पीछे ट्रांसपेरेंट जैसा हो। कभी कभी ऐसा होता है, मैं हमेशा सोच रहा हूँ तो आपको बताऊं, अच्छा आज अच्छा। बता दिया। चलो ठीक है, ठीक है, इसका मैं देखता हूँ, अपने एडिटर को बोलता हूँ मैं ना ऐसा ठीक करने हाँ को। सर, उसको देख, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए सर। अच्छा चलो ठीक है, ठीक ओके है सर। ना? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ। एक क्वेश्चन है सर, मेरे कम से कम दो तीन चार क्वेश्चन है। काफी दिन से बोलिए। पूछना चाहता हूँ। अब देखो हाँ। सर, मैं माइक्रोफोन को कैसे घुमा सकता, वीडियो को कैसे कर सकता हूँ ऐसे? जैसे सर, ये मैं, मेरे को देख सकते हो ना सर आप? हाँ जी, हाँ जी, देख रहे हैं, देख रहे हैं। है ना? अब देखो ये है ना, अब इसको देख रहे हो ना? हम्म। है ना? अब मैं कोई ये ले रहा हूँ, इसकी ट्विनिंग ले रहा हूँ, देखो सर, हाँ जी। ये ले रहा हूँ सर। हम्म है ना? अब मैं इसमें जमा रहा हूँ इसको, है सर। हम्म। हाँ, पियानो रोल में जमा रहा हूँ। अब देखो मैं जमा दिया, देखो ये बेस की ये नहीं 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 आवाज नहीं, आ रही है। तो नहीं नहीं, तो आपने उसको पियानो रोल में जमाया कहाँ? क्या किया आपने उसको जमाने के लिए? आपने किया ही नहीं कुछ भी, आपने तो जस्ट उसको प्ले किया आपने उसको। आपको लोड करना पड़ेगा ना फिर उसको चैनल रैक में। चैनल रैक ओपन करो। चैनल रैक, हाँ, अब ये लो सर। अब उस सैंपल को यहाँ लोड करो चैनल रैक में। उस सैंपल को पकड़ के लोड करो जो आप सुन रहे थे अभी, साउंड पकड़ के लोड करो। हाँ ये हाँ। वाला हाँ, इसको पकड़ के लोड करो इधर। पकड़ के हाँ, यहाँ पर। यहाँ फ्लैक्स के नीचे, जहाँ पे फ्लैक्स बेस लिखा है उसके नीचे लाओ उसे। यहाँ पे देखो ना, फ्लैक्स बेस लिखा है। अच्छा, हाँ प्लस हाँ में हाँ हाँ, यहाँ पे ले जाओ, हाँ प्लस पे साइन क्लिक करो। हाँ, छोड़ दो छोड़ दो। अब छोड़ इसको दिया। पियानो रोल में कन्वर्ट करो चैनल रैक को। पियानो रोल में कैसे कन्वर्ट कर दूं इससे? नहीं नहीं, डायरेक्ट देखो चले जाऊं? राइट राइट साइड में देखो 3 ऊपर स्टेप्स वाली होंगे। कम से कम, हाँ। हाँ, तो राइट साइड में जाओ, थोड़ा और राइट साइड में जाओ, थोड़ा और राइट साइड में जाओ। देखो आपके यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, आप ये, देखिए हाँ, हम्म। वो आपने आपने शायद हाँ बेसिक वीडियो ये, सीखी। हाँ बस हो गया, अब इसके अंदर एंटर करो, उसके अंदर एंटर करो।
अब प्ले करो उस चीज को, अब होगा वो ठीक। हाँ सर। ठीक है, हो गया। हाँ सर। हम्म। ये सर हाँ आप थैंक यू सर सर। थैंक सर एक चीज पूछनी है। सपोज मैं बिना पियानो रोल देख। सब चीजें सीख गओ। हाँ प्लीज म्यूट। हाँ, अब बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, आपका साउंड नहीं आ रहा है सर। हेलो। अभी आ रहा है, बोलिए, बढ़िया। सर जैसे कि सपोज आई एम प्लेइंग सम कोड विदाउट सीइंग द पियानो रोल, मैं पियानो रोल देख के नहीं बजा रहा हूँ, सपोज कोड बजा रहा हूँ, नोट नहीं। तो ऐसा कोई प्लगइन है जो दिखा रहा है मैं कैसा कौन सा कोड बजा रहा हूँ? वो तो आपका FL स्टूडियो आपको दिखा देता है। जैसे अगर आप कॉर्ड प्ले कर रहे हो कुछ भी, ये देखो, ये आपको दिखा देगा यहाँ पे कौन सा कॉर्ड प्ले हो रहा है, देखो। जैसे हिंट पैनल में आता है वैसे तो। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रहा सर आपको। अच्छा, चलो, 1 मिनट में शेयर करता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो। जैसे अगर आप कोई भी साउंड प्ले करते हो, नोट प्ले करते हो, तो ये आपको बताता है कौन सा यहाँ पे प्ले हो रहा है नोट, देखो। ये बताता है ना, E प्ले हो रहा है इधर, F प्ले हो रहा है, कोड D ये प्ले तो हो रहा नोट है। बता रहा है सर, मैं कोड के बारे में कह रहा हूँ। ये ए माइनर बजा रहा है कि सी मेजर बजा रहा है, ऐसा कोई प्लगइन है? ऐसा कोई प्लगइन तो नहीं है। ऐसा प्लगइन हो सकता है, बट क्या पता इधर की कोई ऑप्शन हो। हमने कभी इसको क्योंकि ना सर किया हो। इसलिए पूछ रहा हम्म। हूँ क्योंकि लैपटॉप से कोड भी तो बजा सकता है ना हम, हाँ, हाँ। उसका इसमें हाँ तो कोड सम हम जो ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना कि 4 सेमीटोन पीछे या 5 सेमीटोन आगे। तो ये कोई प्लगइन होता तो दबा के देख लेते वो क्या बज रहा है। हम्म। चलो, कोई नहीं, मैं इसके बारे में देखता हूँ एक बार। ऐसे तो जरूरत पड़ी नहीं कभी, बट मैं देखता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। तो अजय भाई, और कुछ पूछ रहे थे आप? सर जी सर एक सेकंड, मैं पूछूंगा सर आपसे, बिल्कुल पूछूंगा। दो तीन सवाल हैं सर, मेरे दिमाग का दही बना के रखना है वो। और छोटे छोटे सवाल हैं सर, बेसिक ही हैं, जी, लेकिन जी, जी। आपने ये एक तुरंत ही झटके में सॉल्व कर दिया, मेरी हेडेक खत्म होगी। मैं 2-3 दिन से लग रहा हूँ इसको, कैसे होगा कैसे होगा। ठीक, ठीक, ठीक। सर जैसे अपन सैंपल सर डायरेक्ट जैसे एक प्लेलिस्ट गाना है में ना, ड्रॉप करें। हाँ, 1 मिनट, पहले राजय भाई को पूछने देते हैं, फिर आप अब पूछिएगा सुरेंद्र भैया। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर तुम जैसे ये गाना है ना, हाँ। तुम हो तो सुबह नहीं है, हम्म, हम्म, ये वाला गाना। हम्म, तो इसकी थोड़ी ये बना के दिखा सकते हो सर, ये पियानो रोल में थोड़ा सा बना के दिखा सकते हो कैसे देखो, बन सकती है इसकी, इसका क्योंकि इस आपने ना जैसे, हाँ हाँ हाँ, इसका इसका ना शाम की क्लास में हम इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत बेसिक स्टूडेंट्स भी है ना, तो वो सब समझ नहीं पाएंगे। तो जो हाँ साउंड हाँ। डिजाइनिंग की क्लास होगी, तो उसमें हम इसी गाने को लेके साउंड डिजाइन कर सकते हैं, इसका बीट भी बना के देख लेंगे, इसका पॉट प्रोडक्शन भी बना के देख लेंगे। ये कर सकते हैं 5 बजे वाली क्लास में। इसको मैं बढ़िया से ही क्योंकि आपको बता वो ना, दूंगा फिर। जैसे आपने भजन ले लिए, हम्म, हरियाणवी सॉन्ग ले लिया, हम्म। और आपने शायद सब लिया है अब गुजराती तक तो, सॉन्ग वगैरह सब ऐसे लिया कुछ है, बता दिए। हाँ, 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 बॉलीवुड भी बहुत लिए हैं मैंने लेकिन ये तो। जो सीरियस सीरियस वाले गाने हैं ना, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, हाँ, हाँ, जैसे हाँ, मैं घर आ रहा हूँ। उसके, हाँ, हाँ। वो ये अच्छे लगते हैं, कहीं ना कहीं इनको ही गाना चाहता हूँ मैं तो ये कि इनके लिए ही मेरी 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 मैं क्लास ले रहा हूँ कहीं ना कहीं तो। ठीक, ठीक, ठीक। चलो, कोई नहीं, ये 5 बजे वाली क्लास में आप कनेक्ट हो ना, उसमें मैं इसी गाने का बीट और इसी गाने का साउंड डिजाइनिंग के हिसाब से इसको कर लेंगे। फिर उसमें इसमें जल्दीबाजी में बनेगा भी नहीं ना, थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए। जी मैंने पता उल्टा उल्टा रहता है, मेरा आगरा हो जाएगा। रामगढ़ रोड वगैरह मैं सर्च कर लूंगा और हेलो। मैं कर लूंगा। और होंगे पूरी फैमिली के सभी साथ, पवन अपना भी आएगा। हेलो सर। हाँ जी, सभी अपना माइक ऑफ रखें एक बार। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था हम्म, हम्म, कि कोई सा भी सैंपल में डायरेक्ट इसमें ड्रॉप करता हूँ हम्म, प्लेलिस्ट में, हम्म, और मुझे आदत है शुरू से पैटर्न में पेन सैंपल ड्रॉप करके पैटर्न बनाने का, चाहे वो ड्रम का हो, चाहे हम्म, चाहे अपना इंस्ट्रूमेंट का कोई भी, तो पैटर्न से मैं सब बीट बीट और अपना इंस्ट्रूमेंट सब उसी में बनाता हूँ। तो उसमें क्या क्वालिटी में फर्क पड़ता है?
देखो क्वालिटी में तो फर्क नहीं पड़ता है, बट ये होता है कि जब आप यहाँ पे बनाते हो ना, तो सैम्पलर में क्या होता है, सैम्पलर में ना एक इफेक्ट, सैम्पलर में एक प्रीसेट लगा होता है पहले से, वो साउंड्स को ना थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है। अच्छा। एक एक प्री कंप्यूटेड इफेक्ट होता है, वो उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देता है, हमें लगता है कि शायद उसकी क्वालिटी कम हो गई, उसकी क्वालिटी कम नहीं, वो कम सुनाई देता है। और अब डायरेक्ट यूज करते तो आपको ज्यादा तेज सुनाई देता है, आपको लगता है इसकी क्वालिटी ज्यादा है। वॉल्यूम का डिफरेंस अच्छा, होता है बस, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो मतलब स- क्वालिटी मतलब एक ही रहेगी बाद में, जैसे हाँ हाँ अपन हाँ, उसको मिक्स और मास्टर बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल, क्वालिटी तो सेम रहेगी। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अपने अच्छा मतलब अगर कोई अपने गाना बना लिया, उसके बाद मुझे बाद में लगता है ऐसा, तो हो सकता है मैंने प्लेलिस्ट पे नहीं बनाया इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। जी। सर सर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि सैम्पलर में चैनल रैक पे कुछ ट्रैक कुछ साउंड ले लिया, फिर उसको हाँ प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज भी कर दिया, हाँ और हाँ। और कोई 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 साउंड को हम म्यूट कर रहा है दोनों साइड से, लेकिन वो बाजता हम्म। रहता है, वो कैसे सॉल्व करे सर? इसका सोल्यूशन नहीं मिलता। मैं समझा नहीं पहले तो ये प्रॉब्लम जैसे अच्छे से। जैसे कि सर जैसे कि अभी आपने सैम्पलर खोला है ना, इधर 12-14 चैनल ले लिया आपने, हम्म उधर साउंड डाल दिया, उसको प्लेलिस्ट में पैटर्न भी डाल दिया उसका, हम्म फिर प्लेलिस्ट से कोई सपोज ट्रैक 2 में कुछ बाज रहा था, ट्रैक 2 हमने म्यूट कर दिया, फिर हम्म चला रहा था, फिर भी वो बाज रहा था। हम्म। उसका ऐसे कोई, जैसे नहीं, अगर दोबारा ऐसा होता तो मैं एक वीडियो भेज दूंगा आपको। हाँ ऐसा आप भेज देना, क्योंकि अगर हमने ट्रैक टू म्यूट कर दिया तो फिर तो म्यूट हो गया, वो तो बजना नहीं चाहिए। चैनल रैक से भी म्यूट कर दिया था, फिर भी बैकग्राउंड में बाजता रहता है सर, कभी कभी ऐसा होता है सर, तो फिर वो दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अगर आपने क्या होता दूसरे पैटर्न में बना दिया हो, गलत पैटर्न म्यूट कर दिया हो, कभी क्या पता गलती से ऐसा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, बाकी तो ऐसा मैं होना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ होगा तो मैं वीडियो करके दिखा दूंगा सर हाँ आपको। अब, हाँ वो भेजना है तो मैं समझ पाऊंगा फिर। ओके सर। सर जैसे नेमिंग और कलरिंग अपन प्लेलिस्ट में करते हैं, या फिर हम्म। चैनल रैक में करते हैं, और अपन वो आखिर में वहाँ करते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्सर में, हाँ हाँ तो हाँ। तीनों में कैसे तरीके से करें ताकि तीनों में एक सा लगे, अपन को बाद में सर कोई परेशानी ना हो? शॉर्टकट है इसका सर? जैसे कि एक एक बार ही रिनेम करूं, लेकिन वो पूरा चैनल रैक प्लेलिस्ट और मिक्सर में एक ही साथ चले जाए? हाँ, देखो अच्छा इसका ये क्वेश्चन होता सर ये। है, ये होता है कि आपका अगर ये सैंपल है और आप इसको, पहले तो इसको आप ट्रैक पे असाइन कर लेते हो। अब जैसे वो असाइन कर दिया ट्रैक 10 पे, ठीक है, और ऐसा मुझे लगता है जरूरत तो पड़ी नहीं है, बट क्या पता, हाँ हो सकता है ऐसा, इसको ब्लू करोगे या कुछ करोगे, असाइन करते थे तो अपने आप ही वैसे तो चेंज हो जाता है। तो देखो इसका कलर भी ब्लू हो गया और इसका कलर भी ब्लू है आपका पूरा। चैनल रैक में नहीं आया सर। ये ट्रैक में आ गया है, अब इसका तो आपको अलग से करना पड़ेगा, इसका भी आपको ब्लू करना पड़ेगा, तो इसका भी ब्लू कर सकते हो। ये हो गया ब्लू। तीनों का एक साथ तो मुझे नहीं, ऐसा जरूरत पड़ी नहीं, बट ऐसा अगर कभी हो तो देखो। अब आप इसका क्या करोगे, इसको ट्रैक में असाइन करो, इसको जैसे ट्रैक 13 पे इसको असाइन किया, ट्रैक 13 पे असाइन हो गया है, ठीक है। एंड ट्रैक 13 का कलर आपने क्या किया, चेंज किया, ठीक है, आपने इसका कलर येलो कर दिया, ठीक है। तो ये येलो हो गया एंड ट्रैक 13 का कलर भी येलो हो गया, तो ये ट्रैक्स तो चलो कलर चेंज आपका हो जाएगा इधर से। पर जो सर प्लेलिस्ट फाइल, से डायरेक्ट आपका मिक्सर में हो जाता है, हाँ, तो फाइल का तो फिर आपको चैनल लेकिन रैक रीमैच चैनल रैक करना में ही नहीं होगा। पड़ेगा। चैनल रैक में नहीं होता सर, लेकिन एक एक ऑप्शन था सर, मैंने देखा था कभी, वो भूल गया मैं। तीनों एक साथ होता है, एक ऑप्शन है सर, भूल गया मैं। हाँ कोई नहीं, आप देखो उस ऑप्शन को, देखना एक बार, ठीक है। तो अभी तो सब बेसिक्स सर ठीक एक है, अब बात और, सब। सर एक चीज और, हम्म सर जैसे पर रिकॉर्डिंग करते हैं, हम्म। तो क्या रिकॉर्डिंग वाला अपना जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सबसे ऊपर रखें प्लेलिस्ट में, या बीच में, या सबसे नीचे, मतलब सिस्टमेटिक क्या रहता है? देखो, तो नॉर्मली जब आप गाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो बीट ही बनाते हो सबसे पहले, मेरे हिसाब से कुछ लोग कॉर्ड्स पहले बनाते, कुछ लोग बीट्स बनाते, तो सबसे पहले अपना बीट का सेक्शन रख लो, फिर अपना बीच में वोकल का सेक्शन रख लो, फिर अपना मेलोडीज का सेक्शन रख लो, जो आपको ठीक लगे, या कोड तो नीचे रख दो। हाँ, आपको जैसा ठीक लगे तो प्लेलिस्ट में वैसा ही हो सकता है। बस ये कि ऐसा नहीं कि आपने दो परक्यूशन लगे थे, फिर दो इंस्ट्रूमेंट आए, फिर वोकल आया, फिर दो परक्यूशन, दो इंस्ट्रूमेंट, फिर कोरस आ गया, ऐसा नहीं, सब एक एक सेट रखो सब हम्म। चीजों का। हम्म, ये हो जाएगा। जैसे डबल डबल अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कोरस बना रहे हैं, या फिर अपन हाँ वो तो हारमोनी एक बना रहे हैं, सेट, तो वो पूरा सेट वो रखो एक ही वो। साइड रखो सब। हाँ एक एक ही साथ रखो, सब 5-6 ट्रैक्स एक ही साथ रखो। एक मैसेज डाला था, हम्म। आपका चैनल वो हो गया है मोनेटाइज शायद, हाँ जी जी। तो सर
आपको बहुत बहुत बधाई सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी वजह से ही हुआ है इतनी जल्दी। सर मेरा तो 3-4 साल का हो गया, 1,000 सब्सक्राइबर भी हो गए, लेकिन मोनेटाइज नहीं हो रहा है वॉच टाइम की वजह सर से। आपको ही बधाई। जी जी जी, धन्यवाद। अब सर वो है। यही हो जाता है हमारा भी। अब मैंने भी कम से कम 2 साल से हो गया सर, अभी तो कुछ ऐसा पता ही नहीं चला मेरे अभी चैनल का भी। देखो, अब ये YouTube का अगर देखा जाए, मतलब इसकी सिंपल सी बात है कि आप जो कंटेंट बना रहे हो, क्या जी सामने वाले पर्सन को उसकी जरूरत है, पहले आप ये देखो। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, मैंने इससे पहले 3-4 चैनल और यूट्यूब के बने और सारे मैंने मोनेटाइज करे हैं, है ना, और मैंने सेल भी करे मोनेटाइज करके। तो मैं 2014-15 से यूट्यूब पे लगा हूँ। तो मतलब बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं, मोनेटाइज करे हैं, लोगों को सेल करे, तो इसी में मेरे को मतलब मजा आता है, चलो। पर मैंने ये देखा है कि लोगों को ना उस कंटेंट की नीड होनी चाहिए। ठीक है, जब तक उन्हें नीड नहीं होगी ना, तो वो आपका वॉच टाइम ही नहीं आएगा आपके चैनल पे, तो कैसे चैनल मोनेटाइज होगा? लोगों को नीड तो ये हो। बात सही। कुछ भी आपने कुछ ऐसा भी बोल दिया ना, मेरा नाम सुरेंद्र यादव है, मैं राजस्थान में रहता हूँ और मैं गाने बनाता हूँ, और मैं थोड़ा डिफरेंट गाने बनाता हूँ जिसमें मैं सारंगी प्ले करता हूँ, तो जितने सारंगी लवर्स है वो आपके गानों को देखने के लिए आगे कि ये सारंगी कैसे प्ले होती है देखते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि मैं गाने बताता हूँ, मैं अपने गाने में पियानो प्ले करता हूँ और किक क्लैप प्ले। अब पियानो किक क्लैप प्ले करने वाले तो बहुत सारे पहले ही बैठे हुए, तो पर लिसनर को ऐसा क्या लगेगा कि वो आपके चैनल पे आए, है ना? उसको कुछ तो ऐसा ठीक है डिफरेंट होना चाहिए कि उसको लगे कि यार इस बंदे को मुझे देखो, ये कुछ अलग क्रिएट कर रहा है। तो वो कंटेंट क्रिएशन का सर। एक काम है, वो बहुत डिफरेंट चीज है। सर मैं ट्यूटोरियल देखता रहता हूँ, हम्म। लेकिन मैं देखते देखते आपके जैसे चैनल पे पहुंचे, एक ट्यूटोरियल देखा तो मन में लगा कि हाँ ये वो अपने देखो ना, हिसाब का है। बिल्कुल वो जी। यूजफुल रहा ना, जितने जितने भी सभी आप सब कनेक्ट हुए, तो बहुत लोग यूट्यूब से कनेक्ट हुए, तो मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करो। मैं ना उसमें बोलता हूँ ना कुछ करता हूँ, मैंने खाली ट्यूटोरियल जी डाला ठीक हुआ है। है। मैं तो आपको ये भी नहीं बोलता कोर्स, बस लिखा हुआ आता है कि करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। आप ट्यूटोरियल देखते हो, आपको लगा कि यार करना चाहिए, तो आपने कर दिया अच्छा। ज्वाइन, है ना? अच्छा एक सर, एक बात बताइए सर। हाँ हाँ। जैसे कि जैसे कोई सॉन्ग ले लिया, उदित नारायण कुमार सॉन्ग जो हम्म भी है ना, इसका हम्म अगर हम ट्रैक निकाल के, जो ओरिजिनल ट्रैक निकाल के अगर हम हम्म उस पे अपना वोकल दे के हम्म। अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट लगेगा सर? देखो, कॉपीराइट तो लगता है, कॉपीराइट तो लगना ही चाहिए। और अगर आप जी सोचो, आपका गाना है, आपका गाना मैं यूज कर रहा हूँ और आपको बताए बिना मैंने यूज कर दिया, और मेरा गाना रुपए कमा रहा है, आपको बुरा नहीं लगेगा यार? तो मेरा गाना था हाँ। ये, मेरे तो आप भी तो बोलोगे ना कॉपीराइट लगना चाहिए। तो जी जी हम जी जी। हम ऐसा तरीका क्यों ढूंढ रहे हैं कि कॉपीराइट ना लगे? हम तो चाहते हैं कि किसी का अगर कंटेंट है तो बिल्कुल वो कॉपीराइट लगाए, अच्छी बात है, वो तो उसका कंटेंट का रुपए उसे मिलना चाहिए। हम कैसे उसका कंटेंट यूज कर सकते हैं? बट इसके कुछ लूप होल होते हैं, इसके कुछ तरीके होते हैं, वो कुछ यूट्यूबर्स जानते हैं, तो वो लोग इसको यूज करते हैं। अब वो जब आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको टाइम होगा यूट्यूब पे, तो आप भी जानेंगे उस चीज को। सर मैंने जो है हम्म 4 महीने पहले बनाया था चैनल, हम्म यूट्यूब हम्म चैनल। हम्म 3 महीने में 10,000 घंटे आ गए। हम्म 989 उसके सब्सक्राइबर हो गए। हम्म हम्म हम्म, और अभी ये पॉलिसी जो आई है ना सर, अभी 14-15 तारीख को हाँ जो हाँ। अभी शुरू हुआ है, हम्म। और उसके आते ही जो है उन्होंने चैनल रिमूव कर दिया। ये ये भी है, बिल्कुल ऐसा भी हो रहा है आजकल। लेकिन मुझे उससे कोई निराशा नहीं हुई। मुझे ये लगा कि हो सकता, उसमें असल में मैंने क्या किया था, मैंने प्रेमानंद जी का एक स्पीच डाल दिया था गलती से। हम्म। अब वो गुड। स्पीच जो है वो कॉपीराइट में आ गया, उन्होंने रिमूव ही कर दिया। मतलब उन्होंने हम्म देखा कि जबकि उससे हटके अलग थे वो, 10,000 घंटे, 8,000 जो भी थे। हम्म लेकिन यह है कि उससे ये समझ में आया कि अपनी गलती थी इसलिए हुआ। मतलब हम्म। थोड़ा यूट्यूब में ये समझ रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट हुआ है बहुत ज्यादा। मतलब बहुत आपकी एक ज्यादा। गलती है, एक गलती को माफ नहीं कर रहेगा, वो सीधा नहीं, आपको बिल्कुल नहीं। हटा रहा है, अब कोई ताकि माफ नहीं ताकि कोई अगला बंदा ऐसी गलती करे ही ना, वो पहले ही समझ जाए करे कि ना। ऐसा और होगा। दूसरा, इसमें अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट फॉर रीजन कि ओरिजिनल कंटेंट को वो बढ़ावा दे हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल आपके होना चाहिए हुनर को। सारी बात। हाँ, तो अच्छा ये सर, है। अब ये गाने लोग जो पुराने गानों को भी अच्छी तरह से बनाते, उन पे तो कॉपीराइट लगता नहीं है सर? देखिए, जो आप बड़े लेवल पे जो गाने देखते हैं ना, वो आप गानों के राइट्स ले सकते हैं। अगर आप कवर राइट। सॉन्ग करना चाहते हैं, वो बहुत इतने महंगे भी राइट्स नहीं होते हैं, बहुत सस्ते राइट्स होते हैं। कुछ टाइम के लिए आप उन राइट्स को ले सकते हो, तो आप कितने भी गानों का कवर बनाओ, जैसे सारे गामा कंपनी है, आप कभी पढ़ना, उसके बाद उनके पब्लिशिंग राइट्स मिलते हैं। आपने उनका गाना लिया, आपने बोला कि भाई ये गाने मैं कवर करूंगा, आपने उनसे डील साइन करी, एंड वो आपको उन गानों की अथॉरिटी देते हैं कि आप इनका कॉपीराइट ले सकते हो, आपके गानों पर कॉपीराइट नहीं आएगा।
आप करो। कॉपीराइट नहीं आता जब तक आप, अगर आपको लगता है कि अगर एक गाने का राइट मुझे 50,000 में मिलता है और मेरे गानों पे व्यूज जाते हैं और मैं एक शो में 1.5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो आप दे सकते हो ना एक गाने के 50,000 रुपये उन्हें। बट आपके गानों पे आने 10-15 हजार व्यूज, 1 लाख व्यूज, उससे कोई अर्निंग होनी नहीं है, तो फिर हम उसको 50,000 रुपये देके क्या करेंगे राइट्स के? नहीं कर सकते ना। तो जो बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं जिन पे आप मिलियन मिलियन व्यूज देखते हो, वो लोग कहते हैं। और जो लोग छोटे क्रिएटर्स होते हैं जिनका यूट्यूब डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, तो जिस दिन डिटेक्ट होगा उस दिन कॉपीराइट आएगा। जी। है ना? कई बार होता है, कई बार मेरी भी वीडियो में, जैसे अभी हरियाणवी गाना मासूम शर्मा का गाना हमने बनाया था, उस पर अभी तक कॉपीराइट डिटेक्ट ही नहीं हुआ। वो अभी वैसे भी चल रहा है, वो बिना कॉपीराइट के चल रहा है वो गाना। अभी जिस दिन वो डिटेक्ट करेगा मेरे गाना, सोचो मासूम शर्मा तो कितने बड़े आर्टिस्ट हैं, मेरे वीडियो पे कॉपीराइट नहीं लग सकता अभी तक? लग सकता है ना, बट लगा ही नहीं अभी तक, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब ने डिटेक्ट ही नहीं करा वो गाना। जिस दिन जैसे कर डिटेक्ट लेगा होगा ऐसे आ लगा जाएगा, देगा। लगा देगा। और अगर उनकी टीम ने डिटेक्ट कर लिया तो उनकी टीम लगा देगी उनको। सिंपल सी बात है। और जब तक नहीं होगा, हम बचे हुए हैं, तब तक अर्निंग करो। जो भी उस पर अर्निंग आएगी वो मिलेगी, जैसे कॉपीराइट लगेगा नहीं आएगी। तो देखो, लूप होल्स हर जगह होते हैं, वो चलते रहेंगे, सबके साथ होते हैं वो। जो पुराने गाने होते हैं उसको नया स्टाइल से कंपोज करके अगर लिख के हाँ हाँ। डालेंगे, हम्म। तो उसमें का क्या क्या होता है मतलब? देखो, उसमें उसमें भी वही चीज़ है, उसमें कॉपीराइट आने के चांसेस होते हैं, बट वही है, अगर डिटेक्ट कर लिया यूट्यूब ने तो ऑटोमेटिक उसी टाइम आ जाएगा। नहीं कर पाया तो थोड़े दिन बाद आएगा। अगर फिर भी नहीं कर पाया तो कंपनी मैनुअली लगा देगी थोड़े टाइम बाद अपने आप ही देख तो के। सर अगर, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा ना? हाँ, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, हाँ उनसे जी बिल्कुल। जी समझ आजकल तो ये लोग एड्स भी लगा रहे हैं, जैसे विशाल डडलानी और शेखर और के जो ये नए वो खुले हैं लेबल्स वगैरह, तो ये अपने गानों के लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंसिंग बोलते हैं इसको। और ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती है, सस्ती होती है लाइसेंसिंग। तो ये कवर सॉन्ग सर वालों को मिल जाती है। सर हम्म। मेरा एक सजेशन है भाई लोग से हाँ हाँ। कि हम अभी ये एफएल स्टूडियो सीख रहे हैं। हम्म। तो 2 महीने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे, समझो कि 70% हम कंप्लीट हो जाएंगे। हम्म। तो कोई भी सिंगर रहेगा उसी से फिर अपने वहाँ बनाओ, एक मासूब टाइप का सॉन्ग बनाओ हम्म। और वही फिर यूट्यूब पे डालो, ताकि हम्म। कोई कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं आएगा। हम्म। हाँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब के चैनल का समझो 17 17,000 हो गए सब्सक्राइबर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 70,000 कंप्लीट हो गए हैं मेरे सब्सक्राइबर। हम्म। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा खुद का लिखा हुआ गाना ही मैं बना के कई स्टूडियो से बना के फिर डाल देता हूँ। हाँ वो तो नहीं लगेगा, उस पे नहीं लगेगा, हाँ, खुद के बनाने पे तो तो नहीं लगेगा। मतलब मैं कि जो कॉपीराइट का जो रहेगा हमारा भी समझो कि एक भाई ने बोला कि मेरा मोनेटाइजेशन का वो आ गया, उसके बाद फिर तुरंत चैनल ब्लॉक हो गया। तो ये जब इश्यू जो आता है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए कि अभी सीख ही रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लो 1-2 महीने का, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ट्राई करके करके डालते रहो तो थोड़ा हाँ, अच्छा रहेगा। ये हाँ। तो है, बिल्कुल सही बात है ना? चलिए सर तो। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक छोटा सवाल है सर। हाँ हाँ हाँ। जैसे अभी मैंने सारे इसके जो अपने माइक वगैरह कनेक्टेड कर रखे थे लैपटॉप से, वो सभी निकाल दिए। हाँ हाँ। अब मैं जैसे अपना पैटर्न प्ले कर रहा हूँ ना, तो प्ले नहीं हो रहा। आपका ऑडियो ड्राइवर क्रैश हो गया ना, आपका ऑडियो ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा आपको। नहीं, कुछ प्ले ही नहीं हो रहा, आगे ही नहीं जा रहा। हाँ, तो वो ऑडियो ऑडियो ड्राइवर का इशू है ना। आपने, आपका साउंड कार्ड होगा आपके पास, हाँ आपने वो हटा दिया, हाँ। तो वो आपका ऑडियो ड्राइवर क्रैश हो गया। आप ऑडियो सेटिंग में जाओ, वहाँ पे आप उसको एफ एल स्टूडियो एशियो में कन्वर्ट कर दो ऑडियो ड्राइवर, वो चलने लग जाएगा। अच्छा, एक मिनट। हाँ। हाँ सर। सर मेरे को भी ये पूछना था सर, मेरे पास इंटरफेस भी है, माइक भी है, हेडफोन भी है ना सर। हम्म। अच्छा, जैसे कि अगर जैसे स्टार मेकर में हम गाना सिंगिंग करते हैं, तो इसका कोई गेन तो हो नहीं रहा सर। ये चलेगा नहीं, ये साउंड कार्ड लेना पड़ेगा, मिक्सर लेना पड़ेगा? नहीं, एक बार फिर से बोलो, मतलब। जैसे कि अब मैंने लैपटॉप से अब स्टार मेकर डाउनलोड किया है मैंने इसमें लैपटॉप में सर। ठीक है। तो अब मैंने यूएसबी लगाने के बाद अपना हेडफोन से ही मैं वो कर रहा हूँ, अपना सिंगिंग कर रहा हूँ। हम्म। तो वो आवाज नहीं आ पा रही, इको वगैरह जैसी होती है, ज्यादा एफ उसका ही आ रहा है, स्टार मेकर का ही जो कस्टम वगैरह। देखो, स्टार मेकर तो अलग चीज हो गई है, तो जी जी। हम तो म्यूजिक प्रोडक्शन तो, अगर ये आप उसमें लगाओगे वो तो अलग चीज है। स्टार मेकर अच्छा में अच्छा। तो वो तो डिफरेंट चीज है, वो तो आपके लैपटॉप के माइक से ही वहाँ पे वर्क करता है, मोबाइल के माइक अच्छा, से ही ये वर्क करता है। ये इंटरफेस उसमें काम करता है सर?
जैसे कि एक सवाल पूछ रहा था कि इंटरफेस, ये तो यह इसे डॉ के लिए ही होता है नहीं नहीं इंटरफेस। नहीं, वो अगर आपका कंप्यूटर, अगर आप स्टार मेकर किस पे, कंप्यूटर में भी चलता है स्टार मेकर। हाँ, वो एप्लीकेशन डाउनलोड हाँ करके तो वो। आप जब अपना उसमें माइक कनेक्ट करोगे तो जैसे जूम पे, जैसे सब कुछ लोग जूम पे कनेक्ट होते हैं तो जूम भी डिटेक्ट कर लेता है आपका ऑडियो इंटरफेस, तो ऐसे वो भी डिटेक्ट कर लेगा आपका माइक है कोई, फिर आप उस माइक से गाओगे तो वो अच्छी क्वालिटी देगा आपको। सर एक मिनट, इन भैया से मेरा एक सवाल है। आप लैपटॉप में कैसे चलाते हो आप ये स्टार मेकर? जी, वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी मैंने, हाँ। ब्लू, ब्लू स्टिक करके ऐसे है। हाँ, अच्छा वो एम्यूलेटर्स उसका करते हैं, लिंक उसका एंड्रॉयड लिंक आप ग्रुप में भेज सिमुलेटर्स। सकते हो प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, मैं पे क्लिक करके ही भेज दूंगा। उसका लिंक एक बार अपने जो ग्रुप है ना ये उसमें डाल दो प्लीज भैया। जी जी, मैं अभी डाल देता हूँ। तो उससे तो आवाज तो सही सही आ रही है सर, लेकिन मेरे को थोड़ा, अब वो कहने लगे, एक से पूछा था, वो कहने लगे या तो तुम मिक्सर ले लो या फिर एक साउंड कार्ड आता है वो कनेक्ट कर लो, साउंड कार्ड से अच्छा हो हाँ जाएगा। हाँ, तो ऑडियो इंटरफेस पे जब माइक लगेगा तो अपने आप ही अच्छा करेगा उससे। हाँ, माइक, माइक तो है, बस वो साउंड कार्ड का ही थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है, या मिक्सर लें या वो लें, यही सर है। कोई नहीं, आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, देखो और कुछ सॉन्ग मेकर वाले हों, स्टार मेकर वाले, उनसे पूछो आप लोग कैसे करते हैं, वो सजेशन मिलेगा आपको, है ओके ना, ओके सर। ये कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें बेसिक्स मैं तो कंप्लीट हो गए हैं, अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर एडवांस क्लासेस होंगी जो शाम को, उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ सर, हेलो। एक एक क्लास में मेरे को ज्वाइन करवाना है सर, मेरे को इसमें हाँ। भी पता करना है, क्योंकि उस दिन आपने मुझे ट्रैक के बारे में बताया था और मैंने आवाज भी रिकॉर्ड कर ली, और बस हम्म। उसमें इको वगैरह कैसे उसमें वो करना है, उसमें अपनी आवाज को हेलो कैसे क्लियर सर। करना है। चलो ठीक है, उसके बारे में बताते हेलो हैं। सर। हाँ हेलो जी, हाँ जी। सर। सर अनप्लग जो सर। सॉन्ग होते हैं उनमें तो कम से कम इंस्ट्रूमेंट या फिर बीट यूज करते हैं ना अपन। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ कम से कम रहेगा, तो कवर सॉन्ग रहेगा तो जितना कम आप यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पियानो के लिए में चल जाता है क्या अनप्लग्ड? हाँ हाँ, पियानो, बट वो पियानो में डेप्थ होनी चाहिए ना, पियानो का जो कॉर्ड्स चलेंगे या जो भी उसके कीज चलेंगे, नोट चलेंगे, उनमें डेप्थ होना चाहिए तभी, ऐसे नहीं कि एफएल कीज में हम बना रहे हैं तो हम सोच रहे बन जाएगा बढ़िया, ऐसा नहीं। वो तो वो पियानो में फिर, कौन सा होना चाहिए इसमें? देखो बहुत सारे पियानो हैं, कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी है, नॉयर पियानो करके हैं, एक स्टेज ग्रैंड करके एक पियानो है, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे पियानोज हैं। अच्छा अच्छा सर, उस साथ में थोड़ा सा फेड भी लगा दो। हाँ हाँ वही। सर ये जो 5 बजे ठीक का है। क्लास है इसमें सर बैकिंग ट्रैक जैसे बनेगा ना? किस चीज में? सर जो 5 5 बजे का जो क्लास है। हाँ हाँ हाँ, सर ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना। जी। चलिए, ओके अजय भाई, आप मुझे ना पर्सनली मैसेज कर दो जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं आपको वीडियोस बना के उसको भेज दूंगा एक बार, तो आप मुझे ओके अपने डाउट्स क्लियर कर दो, मुझे बता दो, ठीक है, व्हाट्सएप पे। श्योर श्योर। ओके थैंक यू सर।